नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी में। दोस्तों, आप मुझे बताओ, अगर किसी इंसान के अंदर काम, तंत्र और अंधेरी शक्तियों को साधने की भूख एक साथ जाग जाए तो वह इंसान क्या बन जाएगा। कहते हैं कि तंत्र में काम लोभ सबसे खतरनाक पाप है और अगर तांत्रिक इसी लोभ में फंस जाए तो उसका अंत बहुत भयानक होता है। आज की कहानी ठीक उसी के बारे में है। एक कामलोभी तांत्रिक जो रात की अंधेरी तंत्र भूमि में 8 योगिनियों को साधने की कोशिश करता है। गांव वाले कहते थे कि ये 8 योगिनियां किसी साधक का कल्याण नहीं बल्कि उसकी आत्मा को अपनी दिशा में मोड़ देती है। जो भी इनके मोह में आया वह कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस तांत्रिक की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। उसने कौन सा मंत्र, कौन सी साधना की जो उसे सीधे 8 योगिनियों के क्षेत्र में ले गई, और क्या वह वापस आया या नहीं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी हॉरर कहानी आप मिस न कर दें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। जिसके अंदर हिम्मत होगी वही आज की कहानी को आखिर तक सुन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। कामलोभी तांत्रिक और रात की 8 योगिनियां, जिसमें एक तांत्रिक लालसा में इतना अंधा हो जाता है कि रात में योगिनियों के जाल में फंस जाता है। देखते हैं कौन कौन इस कहानी को आखिर तक सुन पाता है। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा इतनी शांत थी कि किसी के कदमों की आहट कई फुट दूर तक साफ सुनाई दे सकती थी। इसी अंधेरी रात में गांव के बाहर पुरानी तंत्र भूमि की ओर एक आदमी तेजी से बढ़ रहा था। उसके कंधे पर काला कपड़ा, हाथ में जंग खाया हुआ त्रिशूल और चेहरे पर एक गहरी बेचैनी, ये ही उसकी पहचान थे। गांव वाले उसे रत्नाक तांत्रिक के नाम से जानते थे। कहते हैं कि रत्नाक पहले साधारण तांत्रिक हुआ करता था, मंत्र करना, पूजा करवाना, बस इतना ही। लेकिन पिछले 2 सालों में उसके अंदर एक अजीब सा परिवर्तन हुआ था। वह साधना से ज्यादा ऐसी शक्तियां चाहता था जो इंसान को इंसान न रहने दें। उसे समझ नहीं आता था कि वो कब एक शांत तंत्र साधक से एक कामलोभी साधक में बदल गया। उसकी आंखों में एक ही मोह था, रात की 8 योगिनियां। कहते हैं कि ये योगिनियां साधना में आने वाली नहीं होती, इन्हें पुकारना नहीं चाहिए। ये खुद चुने हुए साधक को दर्शन देती हैं और जब देती हैं तब साधक कभी वैसा नहीं रहता। लेकिन रत्नाक को कोई डर नहीं था, या शायद उसे डर की जरूरत ही नहीं लगती थी। उस रात रत्नाक ने जैसे ही तंत्र भूमि में पैर रखा, जमीन की हवा अचानक ठंडी हो गई। हड्डियों के अंदर तक चुभने वाली ठंडी लहर। फिर भी वह रुक नहीं रहा था। उसने अपने पैरों से जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को हटाया और सीधा उस जगह पहुंचा जहां रात्रि साधना करने वाले कभी कभी दीपक जलाते थे। लेकिन आज वहां कुछ नहीं था, न दीपक, न कोई निशान, न तंत्र भूमि का कोई चिर परिचित माहौल, बस डर जो खुद अपने आप फैल रहा था। रत्नाक ने अपने थैले से लाल धागा, चावल और कपूर निकाला। उसने हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका पन्ना पकड़ा हुआ था। उस पन्ने में वही मंत्र लिखा था जिससे वह 8 योगिनियों को बुलाना चाहता था। यह पन्ना उसे एक बूढ़े अघोरी ने दिया था। उस अघोरी ने साफ बोला था, इसे मत पढ़ना, इसे पढ़ा तो तेरा लौटना मुश्किल होगा। लेकिन रत्नाक को तो बस शक्ति चाहिए थी, वह सुनता ही क्यों। उसने जमीन पर अष्टकोण बनाना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, शायद ठंड से या शायद उस बेचैनी से जो किसी अनजान खतरे के कारण पैदा होती है। जैसे ही उसने अष्टकोण पूरा किया, हवा की दिशा अचानक बदल गई। तंत्र भूमि पेड़ों से घिरी हुई थी। उन पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे पर ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई अदृश्य चीज हवा को धकेल कर रास्ता बना रही हो। रत्नाक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी। हर लाइन के बाद आसमान में हल्की सी गूंज सुनाई देती, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। आएंगी, उसने खुद से कहा, जरूर आएंगी, आज नहीं तो कभी भी नहीं आएंगी। उसने मंत्र की आखिरी लाइन पढ़ी ही थी कि अचानक सामने जमीन पर हल्की सी चिंगारी उठी, जैसे किसी ने अंगार फेंक दिया हो। रत्नाक अपनी जगह जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। माथे पर पसीना था, जबकि हवा इतनी ठंडी कि इंसान का पसीना सूख सकता था। धीरे धीरे उसके सामने धुएं की एक पतली लकीर उठने लगी। धुआं फैलकर पहले एक छोटी सी आकृति बना, फिर वह आकृति लंबी होती चली गई, उतनी लंबी कि इंसानी कद से दोगुनी। रत्नाक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
वह धुआं धीरे धीरे बदल रहा था, किसी स्त्री सी, पर इंसान बिल्कुल नहीं। उसके बाल हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी के अंदर किसी की लटें हौले हौले डोल रही हों। रत्नाक हिम्मत करके बोल उठा, आप पहली योगिनी हैं? उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा जैसे किसी ने काले धुएं से बनाया हो। आंखें बस दो लाल चमकती चिंगारियां। रत्नाक ने हाथ बढ़ाया, बस इतना ही बढ़ाया, और तभी अचानक वह धुआं उसकी ओर लपका और उसके कान के पास किसी औरत की फुसफुसाती आवाज गूंजी, पहली नहीं, 8वीं हूं। रत्नाक के पैरों तले जमीन खिसक गई। 8वीं योगिनी, जो सबसे क्रूर, सबसे भयंकर और सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। कौन सा साधक ऐसा होता है जिसको पहले 8वीं मिल जाए? रत्नाक पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ने बांध दिया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस धुएं सी स्त्री ने उसके गाल को छुआ, स्पर्श इतना ठंडा कि खून जैसे जमने लगा हो। फिर उस आवाज ने कहा, 7 और आने वाली हैं, पर उनसे मिलना आसान नहीं होगा। फुसफुसाहट इतनी गहरी कि रत्नाक की गर्दन में झनझनाहट होने लगी। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि जमीन हल्की हल्की कांप रही है, पूरी तंत्र भूमि जैसे सांस ले रही हो, कभी फैल रही हो, कभी सिकुड़ रही हो। पेड़ों की शाखाएं अचानक झुकने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। रत्नाक के पीछे से हवा चली और उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से दबाया है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी दबी हुई उंगलियों का निशान उसके कंधे पर जलन की तरह महसूस हो रहा था। और तभी एक दूसरी आवाज, बेहद धीमी, जमीन के नीचे से आती हुई, दूसरी भी आ गई। रत्नाक का दिल धड़का। उसने लगभग चीखते हुए पूछा, आप लोग मुझे क्यों बुला रही हैं? मैंने ही तो पुकारा है आपको। मैं आपकी साधना करना चाहता हूं, आपकी शक्ति पाना चाहता हूं। जवाब में एक हल्की हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान को आधा पागल कर दे। शक्ति? एक भारी सी स्त्री आवाज बोली, शक्ति तो हम दे देंगे, पर कीमत तूने सोची भी नहीं। रत्नाक कांप गया, उसका गला सूखने लगा। उसी पल दूसरी योगिनी की आकृति स्पष्ट हुई। यह पहली से भी भयावह थी। चेहरा काला नहीं था, बल्कि बिल्कुल सफेद, इतना सफेद कि लगता था जैसे कोई मृत व्यक्ति अभी अभी राख से उठा हो। उसकी आंखें, उसमें कोई पुतली ही नहीं थी, बस दूधिया सफेदी। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी, मानो किसी ने खींचकर बड़ा कर दिया हो, और उसकी उंगलियां, हर उंगली मानो किसी जानवर के पंजे जैसी लंबी और मुड़ी हुई। वह धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए रत्नाक के करीब आ रही थी। रत्नाक अपनी जगह जम गया, उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उसने बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। दूसरी योगिनी उसके बिल्कुल सामने रुक गई। उसने अपनी ठंडी उंगलियां रत्नाक की छाती पर रखी। रत्नाक को लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो, और तभी उसके कान में फुसफुसाहट, हम 8 हैं, पहली और दूसरी आ गई, बाकी भी आ जाएंगी, लेकिन तू हमें सह पाएगा। उसका जवाब तुझे खुद नहीं पता। रत्नाक का दिमाग चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, पूरा शरीर भारी सा हो गया। इसी हालत में उसने देखा कि तंत्र भूमि के चारों कोनों में कोई हलचल शुरू हो गई है, जैसे जमीन से कुछ निकल रहा हो या किसी अदृश्य शक्ति की प्रबल लहरें चार ओर फैल रही हों। वह समझ चुका था, तीसरी, चौथी और फिर बाकी योगिनियां उसे घेरे में लेने वाली हैं, लेकिन उसके पास अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। वह मंत्र पढ़ चुका था, दरवाजा खोल चुका था, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। धड़कनों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हवा अचानक बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौत जितनी शांत हो गई, और इसी सन्नाटे में कहीं दूर से किसी स्त्री की धीमी सी कराह सुनाई दी, तीसरी आ गई। तंत्र भूमि की छाया उसके सामने हिलने लगी। रत्नाक की सांसें थम गईं। अब शुरू होने वाला था असली खेल, 8 योगिनियों का खेल, और रत्नाक अब उस खेल का हिस्सा बन चुका था, चाहे वो चाहे या न चाहे। यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के मंडला जिले के पास कन्हेरा गांव वाली पुरानी तंत्र भूमि में हुई थी। वैसे तो गांव शांत था, खेती बाड़ी, जंगल और थोड़े बहुत लोग, लेकिन कन्हेरा गांव के बाहर एक जगह थी जहां शाम ढलते ही कोई नहीं जाता था। उसे लोग अटारी घाट कहते थे, पर असली नाम था 8 चक्र तंत्र भूमि। कहते हैं कि यहां सदियों पहले 8 योगिनियों की पूजा की जाती थी और कई तांत्रिक यहां साधना में मारे जा चुके थे। रात बिल्कुल काली हो चुकी थी।
रत्नाक की आंखें सामने फैलते अंधेरे पर टिकी थीं। तीसरी योगिनी के आने की आहट पूरी तंत्र भूमि में गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं अचानक वापस सीधी होने लगी, जैसे कोई भारी चीज उनके ऊपर से उतर गई हो। चारों तरफ एक ऐसी ठंड फैल गई कि अगर कोई साधारण इंसान वहां होता तो उसी ठंड में दम घुट जाता। रत्नाक अभी पहली और दूसरी योगिनी के सामने ही आधा पागल हो चुका था। उसका दिमाग बार बार कह रहा था, भाग जा, ये तेरे बस की नहीं। लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ने बांध दिया था। वह चाहकर भी कदम पीछे नहीं ले पा रहा था। तभी तंत्र भूमि के पूर्वी कोने से जमीन अचानक फटने लगी, जैसे किसी अंदर दबे हुए जानवर को बाहर निकलना हो। रत्नाक की नजर उस तरफ गई और उसने साफ देखा, फटी हुई जमीन के बीच से दो लंबे काले नुकीले हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई खुरदुरी चमड़ी वाली स्त्री मिट्टी को फाड़कर बाहर आ रही हो। पहली और दूसरी योगिनी दोनों ने रत्नाक की तरफ नहीं देखा। वे दोनों एक दूसरे की ओर घूमकर खड़ी हो गईं। उनका चेहरा ऊपर की ओर, आंखें चमकती हुई जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। तीसरी आ रही है, पहली योगिनी ने धीमी फुसफुसाहट में कहा। रत्नाक का पूरा शरीर डर से झंझना उठा। उसने जितना झेल लिया था उससे ज्यादा शायद वह और नहीं झेल सकता था। फटी जमीन में से अब एक चेहरा निकल रहा था, एक ऐसा चेहरा जिसके आधे हिस्से पर त्वचा थी और आधा हिस्सा बिल्कुल कंकाल जैसा। उसका माथा लंबा था, बाल इतने उलझे हुए कि लगता था किसी ने बरसों कैद रखा हो। लौह जैसी काली आंखें जिनमें कोई भावना नहीं थी, बस भूख, अंधेरी भूख। वह धीरे धीरे जमीन से बाहर निकली। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे जोड़ों का कोई अस्तित्व ही ना हो। वह चलते नहीं, रेंगते हुए, लचकते हुए ऊपर उठती जा रही थी। रत्नाक के मुंह से अपने आप निकला, ये कैसी है ये? दूसरी योगिनी ने बिना चेहरा घुमाए उत्तर दिया, यह क्रोध योगिनी है, जो साधक की आत्मा को चीरकर उसकी शक्ति पीती है। यह सुनकर रत्नाक के पैरों में जैसे अचानक जान वापस आई। वह एकदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन तीसरी योगिनी ने उसकी ओर सिर नहीं किया, बल्कि दोनों हाथ फैलाकर हवा को सूंघने लगी, जैसे वह किसी खास खुशबू को पहचान रही हो। और तभी उसकी नजर रत्नाक पर गई। वह गुर्राई, आवाज इतनी भयंकर कि दूर जंगल में बैठे पक्षी भी फड़फड़ाकर उड़ गए। रत्नाक का दिल जोर से धड़का, ये मुझे मार देगी। उसे लगा कि अब आखिरी समय आ गया है, लेकिन तभी अचानक कंधे पर एक ताकतवर पकड़ पड़ी, ऐसी पकड़ जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर उसे पीछे खींच लिया हो। रत्नाक पीछे मुड़ा और उसने देखा, एक आदमी खड़ा था, दाढ़ी से भरा चेहरा, काली आंखें, गेरुआ वस्त्र और गले में हड्डियों की माला। वह आदमी साधारण नहीं दिखता था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी आग थी। रत्नाक हैरान रह गया। ये कौन? उस आदमी ने रत्नाक को और पीछे खींचते हुए कहा, मेरा नाम अदृश्यनाथ है। तू जिनसे खेल रहा है उनकी आग में जलने के लिए भी हिम्मत कम पड़ जाएगी। उसकी आवाज गहरी थी पर शांत, जैसे कोई आदमी मौत को देखकर भी घबराता ना हो। रत्नाक के दिमाग में एक ही सवाल, यह आदमी यहां कैसे आया? यह तंत्र भूमि में यूं आ सकता है? यह कौन है? अदृश्यनाथ ने किसी मंत्र की तरह कुछ बुदबुदाया और तीसरी योगिनी की आंखें उसकी तरफ घूमी, लेकिन वह पीछे नहीं हटे, बल्कि तंत्र भूमि के बीचों बीच सीधा खड़े रहे, मानो उन्हें कोई डर ही ना हो। भाग यहां से, रत्नाक ने डरते डरते कहा। अदृश्यनाथ मुस्कुराया, भागना होता तो मैं यहां आता ही क्यों? इन 8 योगिनियों को हर मानवीय आवाज पहचाननी आती है, लेकिन मेरी आवाज उन्हें सहनी पड़ेगी। पहली, दूसरी और तीसरी योगिनी अब तीनों मिलकर अदृश्यनाथ की तरफ मुंह की खड़ी थीं। तीनों के चेहरे अलग, तीनों के शरीर अलग, लेकिन तीनों से आने वाली ठंडी नुकीली शक्तियां एक समान थीं। हवा और भी ठंडी होने लगी, जंगल की मिट्टी से बदबू आने लगी, चारों ओर हल्की हल्की धुंध फैलने लगी। रात अचानक भारी लगने लगी, जैसे कोई विशाल दैत्य इस धरती पर उतरने वाला हो। अदृश्यनाथ ने रत्नाक से पूछा, तूने मंत्र क्यों पढ़ा? तुझे किसने उकसाया? रत्नाक रोने जैसी हालत में, मैं शक्ति चाहता था। मैंने सोचा था ये योगिनियां मुझे शक्ति देंगी। मैं काम लोभ में अंधा हो गया था। अदृश्यनाथ ने गहरी सांस ली। योगिनियां तुझे शक्ति नहीं, तुझसे शक्ति लेती है।
तूने अपनी आत्मा का दरवाजा खोल दिया है, अब ये तुझे छोड़ने वाली नहीं। तीसरी योगिनी अचानक उछली और सीधे अदृश्यनाथ के 5 कदम आगे आकर उतरी। उसका चेहरा गुर्राते हुए जानवर जैसा हो गया था। उसकी नथुनें फूल रही थीं। उसका शरीर तंग मोड़ में झुका हुआ था, जैसे किसी भी पल आदमी का गला फाड़ दे। अदृश्यनाथ ने हाथ उठाया और एक तेज आवाज में मंत्र बोला, त्रिपुरा नैकम स्थिरा भव। तीसरी योगिनी वहीं रुक गई। उसकी आंखों में पहले बार घबराहट दिखी। पहली योगिनी गुस्से से चीखी, यह मानव हमारे सामने मंत्र कैसे बोल सकता है? अदृश्यनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, मैं मानव नहीं, साधक हूं। तुम्हारा खेल, तुम्हारी दुनिया मुझसे छिपी नहीं। रत्नाक हक्का बक्का खड़ा था। उसने कभी किसी साधक को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी योगिनी अचानक अदृश्यनाथ के पीछे प्रकट हुई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अदृश्यनाथ की सांस रुक गई। उसकी आंखें थोड़ा पीछे घूम गईं। रत्नाक घबरा गया। साधक जी, आप? पहली योगिनी चीखी, तुम 3 भुजाओं को संभाल सकते हो, बाकी 5 का क्या करोगे? अदृश्यनाथ ने तुरंत मंत्र बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर थी। दूसरी योगिनी का स्पर्श उसकी शक्ति को खींच रहा था। उसी पल तीसरी योगिनी ने लंबी छलांग लगाई और सीधा अदृश्यनाथ के सामने गिरकर उसे पकड़ लिया। रत्नाक चीख उठा, ना! अदृश्यनाथ जमीन पर घुटनों पर गिरता जा रहा था। उसकी माला टूटकर जमीन पर बिखर चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। पहली योगिनी बोली, अब यह साधक हमारा है और अगला तू है, रत्नाक। रत्नाक के पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक धंसने लगी, जैसे अंधेरा उसे अपने अंदर खींच रहा हो। वह चिल्लाया, बचाओ, कोई है, बचाओ! अदृश्यनाथ ने आखिरी ताकत से चिल्लाया, रत्नाक, तंत्रभूमि से भाग, जो भी कर, इनसे दूर जा, अभी। लेकिन तंत्रभूमि उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, जैसे यह जगह खुद जिंदा हो और उसे निगलना चाहती हो। तीनों योगिनियां अब एक साथ उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी चाल इंसानी नहीं थी, न तेज न धीमी, बस ऐसी कि किसी भी पल अचानक उसके सामने खड़ी हो सकती थी। रत्नाक पीछे हट रहा था। कदम कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। उसने देखा कि जंगल के अंदर की छाया हिल रही है, जैसे उनमें और भी कई आकृतियां चल रही हों। क्या वे बाकी 5 योगिनियां थीं या तंत्र भूमि के प्रेत? उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह समझ चुका था, अब असली खेल शुरू हुआ है। अदृश्यनाथ मुश्किल में था। वह अकेला था और उसके सामने 8 योगिनियों का संसार खुल रहा था। अपने पीछे उसे लगा कि मिट्टी फिर से फट रही है और किसी गहरी भयानक आवाज ने फुसफुसाया, चौथी आ रही है। रत्नाक ने आंखें फैलाकर देखा। एक विशाल छाया जमीन से उठ रही थी। यह अब साधारण डर नहीं था। अब तंत्र भूमि ने उसे अपना शिकार माना था और इस रात कोई भी शक्ति उसे बचा पाएगी, यह सवाल खुद अंधेरे के अंदर खो गया था। रत्नाक के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जमीन के नीचे से उसके टखनों को पकड़कर अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया हो। उसके शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था और ठंडी हवा उसकी हड्डियों के आर पार जा रही थी। लेकिन उससे भी भयानक था सामने का दृश्य। अदृश्यनाथ तीसरी योगिनी की पकड़ में था और उसकी सांस टूट रही थी। रत्नाक कांपते हुए बोला, साधक जी, कुछ कीजिए, इनसे छुटकारा दिलाइए, मैं नहीं रहना चाहता यहां। अदृश्यनाथ ने मुश्किल से आंखें उठाईं। उसकी आवाज बिल्कुल भारी हो चुकी थी। रत्नाक, मैंने कहा था यह जगह तुझे सोख लेगी, भाग जा, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन मैं अकेला कैसे भागूं? रत्नाक की आवाज फट चुकी थी। अदृश्यनाथ चीखा, भाग! उसकी चीख मानो हवा को चीरकर जंगल तक पहुंच गई। लेकिन रत्नाक का शरीर वहीं जम गया। उसे लग रहा था कि अगर वह एक कदम भी पीछे गया तो कोई चीज उसकी पीठ पर कूद जाएगी और गला फाड़ देगी। और तभी जमीन फिर से हिली। कमर तक ऊंची धूल की लहर उठी। रत्नाक ने डर के मारे सांस रोक ली। फटी हुई जमीन से एक लंबी परछाई निकली, धुएं की तरह, पर बिल्कुल ठोस। धीरे धीरे वह परछाई एक आकृति बनने लगी। लंबा कद, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर सूखा सिकुड़ा हुआ काला मुख। चौथी योगिनी, जिसका नाम बाद में मालूम हुआ निशाचरा,
वह जैसे ही पूरी बाहर आई, उसकी आवाज कान फाड़ देने वाली थी। न इंसानी न किसी जानवर की। उस आवाज में ऐसा कुछ था जो सीधे दिमाग में उतरता था, जैसे कोई आपके सिर को अंदर से खींच रहा हो। वह धीरे धीरे रत्नाक की ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि बिल्कुल सिर्फ सफेद थीं, बिना पुतली के। रत्नाक को ऐसा लगा मानो उसकी रीढ़ की हड्डी को किसी ने नंगा पकड़ लिया हो। तू भागने की सोच रहा है? उसकी आवाज सीधी रत्नाक के दिमाग में घुसी। उसने मुंह भी नहीं हिलाया था। रत्नाक पीछे हटने लगा, पर उसके पैर किसी चीज से बंधे हुए महसूस हो रहे थे। उसने नीचे देखा। मिट्टी में सिर्फ उसका पैर नहीं, उसका पूरा साया भी जमीन में धंस रहा था। पहली योगिनी ने गुर्राकर कहा, इसका साया खाना आसान रहेगा, इसे भागने क्यों दें? दूसरी ने फुसफुसाया, इसके अंदर कामलोभ है, उसका स्वाद हम सब चखेंगी। तीसरी योगिनी अदृश्यनाथ को पकड़कर बोली, और यह साधक, इसका डर मैं रखूंगी। रत्नाक चिल्लाया, मुझे मत छुओ, अगर यह सब तुम्हारे साथ होता। उसने बेहद धीमी पर बेहद गहरी आवाज में कहा, तो क्या तुम भाग पाते? यह बात सिर्फ कहानी में नहीं थी। यह सवाल ऐसा लगा जैसे वह हर उस इंसान से पूछ रही हो जो यह कहानी सुन रहा हो, कि अगर यह अंधेरा, यह योगिनियां, यह तंत्र भूमि अचानक आपके सामने आ जाए, तो क्या आप भाग पाएंगे, या आपका भी साया इसी तरह जमीन में धंस जाएगा? रत्नाक के होंठ कांप रहे थे। वह जवाब भी नहीं दे पाया। निशाचरा ने हाथ बढ़ाया और रत्नाक का गाल छू लिया। उसे लगा जैसे उसके चेहरे की त्वचा पत्थर की हो गई हो। सांस रुक रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। डर अच्छा है, निशाचरा फुसफुसाई। तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति से ज्यादा स्वादिष्ट है। तभी अचानक हवा में एक तेज झटका हुआ। जंगल के एक पुराने पेड़ के पीछे से कुछ आया, कुछ ऐसा जिसे देखते ही योगिनियां पीछे हट गईं। रत्नाक ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने देखा, एक आदमी, साधारण कपड़े, हाथ में एक मिट्टी का लोटा, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वह धीरे धीरे चलता हुआ तंत्र भूमि में आया। पहली योगिनी चीखी, इसे तंत्र भूमि में किसने बुलाया? दूसरी योगिनी गुर्राई, यह इंसान नहीं, यह कुछ और है। रत्नाक फुसफुसाया, कौन है ये? वह आदमी बिल्कुल पास आकर बोला, मेरा नाम है कुंवर त्रिलोक सिंह, इस जंगल का रक्षक, और वह व्यक्ति जिसने इन योगिनियों को पहली बार बांधा था। अदृश्यनाथ कमजोर आवाज में बोला, तू जिंदा है त्रिलोक? त्रिलोक सिंह ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जिंदा नहीं, बस अधूरा हूं इनके कारण। पहली योगिनी ने जमीन पर प्रहार किया, तू हमारा विरोध करेगा त्रिलोक? त्रिलोक ने गहरी सांस ली और रत्नाक के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसे ढाल बना लिया हो। जब तक मेरा बाकी हिस्सा इन जंगलों में भटक रहा है, तुम लोग मुझे छू नहीं सकती। रत्नाक कांपते हुए बोला, आप मेरी मदद करेंगे? त्रिलोक ने उसकी आंखों में देखा, मदद तभी मिलेगी जब तू अपने डर को स्वीकार करेगा। निशाचरा धीरे से हंसी, डर? ये तो हड्डियों तक कांप रहा है। त्रिलोक शांत स्वर में बोला, डर ही उसका एकमात्र हथियार है। योगिनियां बहादुरों को नहीं, डरने वालों को पकड़ती हैं, क्योंकि उनका डर मीठा होता है। रत्नाक का दिल जैसे रुक गया। अगर वह डर दिखाएगा तो योगिनियां उसे निगलेंगी, अगर बहादुर बनेगा तो शायद वह जीवित निकल जाए। निशाचरा फुसफुसाई, चलो इसका डर छकते हैं। तीनों योगिनियां एक साथ हवा में उछलीं। उनके शरीर फैल गए जैसे हवा में किसी काले धुएं की लहरें फैल रही हों। वे तीनों रत्नाक पर टूट पड़ी। त्रिलोक सिंह ने जोर से मंत्र पढ़ा, काल वन्या निर्भया छाया रक्षा कपाल धारा। अचानक एक तेज हवा चली। एक अद्भुत धूल भरी दीवार रत्नाक के चारों ओर उठ गई और योगिनियां उस दीवार से टकराकर पीछे उछल गईं। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि जंगल हिल गया। पहली योगिनी बोली, ये दीवार, इसे तोड़ नहीं पा रही हम। दूसरी ने कहा, यह रस्म अधूरी है। किसने बुलाई है यह शक्ति? त्रिलोक ने जमीन पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोला, यह दीवार मैंने नहीं बनाई, बल्कि उसने। जंगल की छाया से कोई भारी आकृति धीरे धीरे निकल रही थी। रत्नाक ने घबराकर पूछा, कौन? अदृश्यनाथ ने आंखें फैलाकर फुसफुसाया, ये तो संभव ही नहीं। त्रिलोक सिंह धीरे से बोला, 8 योगिनियों का सबसे बड़ा शत्रु और तंत्र भूमि का वास्तविक मालिक। रत्नाक ने देखा, एक विशाल अंधेरा अधमरा सा स्वरूप उस धुंध से बाहर आ रहा था। चेहरा इंसान जैसा, पर कद 2 गुना।
आंखें जलती हुई और शरीर पर राख और मिट्टी चिपकी हुई। वह जैसे ही पास आया, हवा भारी हो गई, जमीन कांपने लगी, पेड़ झुक गए, त्रिलोक की आवाज कांपी। वह अघोर सूर्यनाथ है। योगिनियों की चीखें अचानक डर में बदल गईं। उनके चेहरे पर पहली बार भय आया। रत्नाक ने देखा, अघोर सूर्यनाथ सीधा उसकी ओर देख रहा था। उसकी आवाज गहरी, भारी और भयावह थी। तेरी परीक्षा अभी शुरू हुई है रत्नाक। अगर तू बच गया तो रात तुझे नया रूप देगी, और अगर हार गया तो ये योगिनियां तेरी आत्मा से खेलेंगी जब तक उसके आखिरी कण भी नहीं बचे। अघोर सूर्यनाथ ने हाथ बढ़ाया। रत्नाक के पैरों की जमीन फट गई और किसी ने अंदर से उसका नाम पुकारा, आ जा रत्नाक, हम इंतजार कर रहे थे। उसके पैर और ढंसने लगे। उसने चीख मार दी। अघोर सूर्यनाथ बोला, यह सिर्फ शुरुआत है, अब देखेंगे 8 योगिनियों के सामने तू टिक पाता है या नहीं। घने जंगल की सर्द हवा उस रात अनोखी लग रही थी, जैसे किसी ने पूरे जंगल की सांस रोक दी हो। पत्तियों का सरसराना भी मानो किसी अधूरी चेतावनी जैसा था। तांत्रिक वीरबल पत्थर पर रखे अपने लौह पात्र को हिलाता रहा, जिसमें काला तेल धीमे धीमे उबल रहा था। रात गहरी हो रही थी और चांद की रोशनी भी बहुत धीमी थी, जैसे सब कुछ मिलकर उसे अंधेरे की ओर धकेल रहे हों। उसने चारों ओर देखा। बामणी गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कड़वा पहाड़ी के पीछे का वह इलाका हमेशा से ही रहस्यमयी माना जाता था। वहां न कोई रात में जाता था, न कोई उसके नाम को जोर से लेता था। पुराने लोगों का कहना था कि उन पहाड़ियों के पार कभी अष्ट योगिनी मंडल हुआ करता था, जहां 8 योगिनियां अपनी अलग अलग शक्तियों के साथ विराजमान थीं। पर अब उनका वास कहां है, कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरबल जानता था कि वे अभी भी यहीं हैं, यहीं इस अंधेरे के बीच किसी को इंतजार करती हुई। थोड़ी दूरी पर दीपक फूंक कर बुझ गया, लेकिन हवा नहीं थी। वीरबल की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने मंत्र शुरू किया। गले से एक खराश भरी आवाज निकल रही थी, काल रात्रि स्वाहा, घोर तंत्रिणी स्वाहा। आवाज जैसे जैसे भारी होती गई, जंगल जैसे उस आवाज को निगलने लगा। तभी पीछे कुछ आहट हुई, कोई पत्तियों पर चल रहा था। वीरबल ने मंत्र रोक दिया और धीमे से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, जैसे नंगे पैर कोई उसके पीछे घूम रहा हो। वीरबल ने झटके से मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने दिया फिर जलाने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे। अचानक उसे लगा कि उसके बिल्कुल करीब कोई सांस ले रहा है, गरम, भयानक और तेज। वीरबल! एक धीमी भारी खड़खड़ाती हुई स्त्री स्वर ने उसका नाम पुकारा। तांत्रिक के हाथ से लौह पात्र गिर गया और उस उबलते काले तेल ने जमीन पर अजीब आकृति बना दी। कौन? उसने हकलाते हुए पूछा। तुझे बुलाया किसने है? आवाज इतनी पास थी कि जैसे वह उसके कान में फूंक मार रही हो। वीरबल ने कांपते हुए कांपा। उसकी आंखें अंधेरे को टटोलती रहीं। तभी उसे दाएं पेड़ के पास किसी सफेद आकृति की झलक मिली। लंबा शरीर, खुले बाल और लाल चमकती आंखें। वीरबल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती का पिंजरा तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं तुझे साधने आया हूं। मैं रात की 8 योगिनियों को अपने वश में करना चाहता हूं। वह आकृति हौले से हंसी। उसकी हंसी श्मशान में चरमराती लकड़ियों जैसी लगी। अभी पहली योगिनी भी सामने नहीं आई और तू 8 की बात करता है। वीरबल ने मंत्र शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। अचानक उस सफेद आकृति के पीछे से एक और आवाज आई, ये आदमी बहुत घमंडी है, इसे सबक सिखाया जाना चाहिए। अब वीरबल समझ गया, ये कोई एक नहीं, 2 प्रेत स्त्रियां थीं। उसने हिम्मत करके चिल्लाया, मैं जानता हूं तुम में से एक भी योगिनी नहीं हो। तुम सिर्फ आसपास की भटकी आत्माएं हो। मेरे तंत्र के आगे तुम कुछ नहीं। इतना कहते ही हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और अगला दृश्य इतना भयानक था कि कोई भी साधक अपनी बुद्धि खो दे। अंधेरे के बीच से 2 नहीं बल्कि 3 काली छायाएं बाहर आईं। लंबी दुबली, लेकिन चेहरे ऐसे जैसे पिघली हुई मिट्टी से बनाए हों। उनकी आंखें लाल नहीं, अंगार जैसी चमक रही थी। उनमें से एक ने धीमे से कहा, हमें पहचान भी लिया? अच्छा है, लेकिन यह रात सिर्फ योगिनियों की नहीं है। वीरबल पीछे हट गया। तुम कौन हो?
तीसरी छाया आगे आई और उसकी आवाज में खतरनाक ठंडक थी। हम तेरी कामना सुनकर आए हैं। योगिनियां अभी आएंगी, पर पहले तुझे परखेंगी। जो तुझे परखे बिना किसी साधक को प्रवेश नहीं मिलता। वीरबल ने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं परख में हार गया? छाया मुस्कुराई, मगर वह मुस्कुराहट मानव नहीं थी। तो तेरी आत्मा का स्वाद बहुत मीठा होगा। जंगल अब पूरी तरह जाग चुका था। पत्ते अब आवाज नहीं कर रहे थे, बल्कि फुसफुसा रहे थे, जैसे किसी भाषा में जिसे इंसान समझ नहीं सकता। तभी अचानक दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। वीरबल तुरंत मुड़ा, जैसे किसी इंसान की आहट हो। कुछ ही पलों में एक आदमी हांफता हुआ अंधेरे से बाहर आया। उसकी उम्र करीब 30 से 32 होगी। कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए, आंखों में डर भरा हुआ। वह वीरबल के सामने गिर पड़ा। बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। वीरबल चौंक गया। तू कौन है? यहां क्या कर रहा है? आदमी हांफते हुए बोला, मेरा नाम नरेश, मैं पास के बामणी गांव से हूं। मुझे मत छोड़ना, वे वापस आ जाएंगी। वीरबल ने उसकी बांह पकड़ी। कौन आएगा? नरेश ने कांपती आवाज में कहा, तीन काली औरतें। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। उनकी आवाजें, उनकी हंसी, वो मुझे खींच कर ले जाना चाहती थीं। वीरबल का दिल बैठ गया। वह समझ गया, नरेश ने अभी वही देखा है जो वह खुद झेल रहा था। तभी तीनों काली छायाएं हंस पड़ी। उनकी हंसी अंधेरे में ऐसी गूंजी जैसे कोई दावत शुरू हो गई हो। एक छाया बोली, भागा हुआ इंसान भी यहीं आ पहुंचा, क्या संयोग है? दूसरी बोली, ये साधक दूसरा शिकार खुद लेकर आया है। नरेश डर के मारे वीरबल के पीछे छुप गया। वह रोने लगा, भाई मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। वीरबल ने पहली बार उस आदमी के डर में वो सच्चाई देखी जिसने उसकी आत्मा हिला दी। यहां आने का उसका मकसद कुछ और था, लेकिन अब उसे लगा कि यह खेल सिर्फ उसके बस का नहीं। तीसरी छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, साधक, तेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर यह आदमी मर गया तो तू भी नहीं बचेगा, और अगर तू इसे बचा लेता है तो योगिनी यहां तुझे मिलने आएंगी। वीरबल का पूरा शरीर कांपने लगा। नरेश उसकी टांगों से कसकर चिपक गया। भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे मरने मत देना। वीरबल का गला सूख चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। एयुएम ह्रीं कली महारात्रि नमः। जंगल में अचानक बिजली दौड़ने लगी। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। तीनों छायाएं एक पल के लिए पीछे हट गईं, लेकिन अगले ही क्षण कुछ और हुआ, जैसे पूरा जंगल उसकी आवाज का मजाक उड़ा रहा हो। ऊपर पेड़ की शाखा पर किसी स्त्री की आकृति बैठी थी, जो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके बाल इतने लंबे कि जमीन पर घसीट रहे थे। चेहरा भयानक रूप से फूला हुआ और आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद। उसने वीरबल की ओर देखकर हंसी। आखिरकार बुलावा आया है, वीरबल ने धीरे से कहा। तुम योगिनी हो? वह आवाज इतनी भारी थी कि नरेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह बोली, पर मैं अकेली नहीं, बाकी साथ भी पास ही हैं। वीरबल की सांसें अटक गईं। यही तो वह चाहता था, योगिनियों का आशीर्वाद, उनकी शक्तियां, उनकी ऊर्जा। लेकिन अब जब पहली योगिनी सामने थी, उसकी उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि छाती दबने लगी। पहली योगिनी ने नरेश की ओर उंगली उठाई। यह आदमी हमें चाहिए। वीरबल चीख पड़ा, नहीं, यह मेरी परीक्षा का हिस्सा है, इसे मैं बचाऊंगा। योगिनी कुछ कदम आगे आई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अगर इसे बचाना चाहता है साधक, तो आज रात तुझे अपने खून से मंत्र पूरा करना होगा। वीरबल पसीने से भीग गया। कितना खून? योगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना तेरा शरीर दे सके, बिना मरे। नरेश ने घबराकर वीरबल की बांह पकड़ी। नहीं भाई, मेरे लिए खुद को मत काटना, मुझे यहां से ले चलो, हम दोनों निकल चलें। तभी अचानक पूरी पहाड़ी में गूंज उठी एक गहरी, भारी और अस्पष्ट आवाज, जैसे कोई और शक्ति जाग चुकी हो। तीन काली छायाएं पीछे हट गईं। योगिनी ने भी एक पल के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। वीरबल समझ गया, यह कोई नई उपस्थिति है। अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखाई देने लगी। लंबी जटा, बड़े बड़े रुद्राक्ष, हाथ में भस्म से सना त्रिशूल, और आंखों में इतनी आग कि दूर से ही गर्मी महसूस हो रही थी। नरेश ने कांप कर पूछा, कौन है ये? वीरबल की आवाज गले में अटक गई। ये इंसान नहीं है,
परछाई धीरे धीरे पास आती गई और उसके आते वीरबल अवाक रह गया। आप कौन? अजनबी ने उसकी ओर देखे बिना कहा। मैं वो हूं जिसे लोग छाया पथिक कहते हैं। मैं उस राह का रक्षक हूं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उसने त्रिशूल जमीन पर मारा। पूरी जमीन हिल गई। और आज रात तुम तीनों छायाओं से लेकर तुम योगिनियों तक किसी को इस साधक या इस आदमी को छूने नहीं दूंगा। योगिनी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। यह हमारा खेल है पथिक, तुम दखल मत दो। लेकिन छाया पथिक आगे बढ़ा और जैसे पूरी हवा उसका पालन करने लगी। आने वाले पल में इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि लगता था जैसे पूरा जंगल मौत को सुनने की तैयारी कर रहा हो। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ था। और वीरबल को पहली बार लगा कि शायद योगिनियां ही नहीं, कोई और भी उसकी ताकत और उसकी आत्मा चाहता है। जंगल की काली खामोशी अब जैसे फैलती जा रही थी। छाया पथिक का आगमन वीरबल की उम्मीद भी था और डर भी, लेकिन जो माहौल उस वक्त वहां था वह किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। नरेश कांपते हुए वीरबल के पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी टांगें इतनी कमजोरी से भर चुकी थीं कि वह गिरते गिरते बच रहा था। पहली योगिनी अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह गुस्सा था जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले आसमान में पैदा होता है। छाया पथिक ने योगिनी की लाल आंखों को घूरते हुए कहा, यह इलाका तुम्हारा है, लेकिन इस रात का नियम बदल चुका है। अब यहां जो होगा वह मेरी नजर के सामने होगा। योगिनी ने फुफकारते हुए कहा, तू हमारे क्षेत्र में दखल दे रहा है पथिक। ये साधक हमें बुलाकर खुद फंसा है। तू कौन होता है इसे बचाने वाला? छाया पथिक ने त्रिशूल थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे बस एक वार से सब कुछ चीर कर रख देगा। उसकी भारी आवाज जंगल में फैल गई। मैं उस रास्ते का रखवाला हूं जिस पर चलकर लौटने की उम्मीद कोई नहीं करता, और आज यह साधक उसी राह पर कदम रख चुका है। चाहे तुम 8 योगिनियां आ जाओ, इस रात तुम किसी भी इंसान की आत्मा को हाथ नहीं लगाओगी। योगिनी एक कदम आगे बढ़ी। हम 8 की बाधा को तू अकेला रोकेगा? उसके इतना कहते ही अचानक जंगल के दाएं तरफ से एक लंबी भयानक चीख गूंजी। चीख इतनी तीखी थी कि नरेश ने अपने दोनों कान बंद कर ली। वीरबल भी एक पल के लिए कांप गया। चीख के बाद पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे किसी ने उनकी जड़ों को पकड़कर जोर से झकझोरा हो। छाया पथिक ने कहा, पहली योगिनी की बहनें आ रही हैं। वातावरण और भारी हो गया। कहीं दूर से कई स्त्री स्वर एक साथ हंसने लगे। ऐसी हंसी जो न इंसानी थी न किसी जानवर की। वह हंसी जैसे किसी पहाड़ी गुफा से निकलकर पूरे जंगल पर बिखर रही हो। वीरबल ने धीरे से कहा, मैंने जो मांगा था शायद अब वह मेरे बस से बाहर है। नरेश रोने लगा। तुमने जो मांगा हो तुम जानो, लेकिन मुझे यहां से ले चलो भाई। मैं मर जाऊंगा। मुझे यह औरतें साफ दिख रही हैं। ये मुझे खींच लेंगी। वीरबल ने उसे पकड़ा। शांत हो जा, अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके अपने शब्द भी उसे खोखले लगे, क्योंकि आसपास का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं रह गया था। वह किसी चीज से भरा हुआ लग रहा था, किसी ऐसी ताकत से जो इंसानी दिमाग को पलों में हिला दे। इसी दौरान पेड़ों के पीछे से एक पतला लंबा आदमी तेजी से दौड़ता हुआ सामने आया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कई दिनों से नींद न ली हो। कपड़े फटे हुए, आंखों में खोंचली हुई गहराई और हाथ में एक छोटी सी पीतल की घंटी। वह सीधे वीरबल और छाया पथिक के पास आकर रुका। वह हांफते हुए बोला, रुको, इस रात यहां कोई साधना पूरी नहीं होगी। इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। वीरबल चौंक गया। तुम कौन हो? आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं श्रीधर नाथ। मैं इसी पहाड़ी के पिछले हिस्से में रहता हूं। मैं पिछले 15 साल से रात की इन योगिनियों के मार्ग को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आज की रात तुम्हें यहां देखकर समझ गया कि तुमने बड़ा पाप कर दिया है। वीरबल ने थोड़ी झुंझलाहट से पूछा, कौन सा पाप? श्रीधरनाथ चीखे, तुमने 8 योगिनियों के क्षेत्र में बुलावा दिया है। ये साधारण आत्माएं नहीं हैं। ये उन शक्तियों की मालिक हैं जो किसी भी इंसान के शरीर, दिमाग, आत्मा सबको नियंत्रित कर सकती हैं। यहां उनका नियम चलता है, तुम्हारा नहीं। 3 काली छायाएं फिर पास आ गईं। उनमें से एक ने धीमे से हंसते हुए कहा, इस श्रीधरनाथ को लगता है वह हमें रोक सकता है। दूसरी छाया बोली, ये आदमी कई सालों से यहां भटका हुआ है, मगर कभी हमारी हद को पार नहीं किया, क्योंकि ये जानता है जो भी पार करता है लौटता नहीं।
श्रीधरनाथ ने कांपते हुए घंटी बजाई और उसकी आवाज में कंपन पैदा हो गया। मैंने तुम्हें पार नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किस रूप में आती हो, पर आज मैं इन इंसानों को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि यह साधक नहीं समझ पाया कि उसने किस ताकत को छुआ है। छाया पथिक ने उसकी ओर देखा। तू यहां क्यों आया है श्रीधरनाथ? श्रीधरनाथ ने कहा, क्योंकि आज की रात योगिनियां पूरी तरह जाग चुकी हैं। पिछले कई सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और इसका कारण यह साधक है जिसने लालच में आठों का बुलावा दे दिया। उसने सीधे बीरबल की आंखों में देखा। तू जानता भी है कि क्या होने वाला है? बीरबल ने गहरी सांस ली। मुझे शक्ति चाहिए थी, योगिनी सिद्धि। श्रीधरनाथ ने उसकी बात को काटते हुए कहा, योगिनी सिद्धि कोई साधारण सिद्धि नहीं है। इसे पाने के लिए साधक को पहले अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी होती है, फिर उसका खाली शरीर योगिनियों के लिए खिलौना बन जाता है। और तू सोचता है तू आठों को साध लेगा? नरेश रो पड़ा। भाई, ये क्या कर दिया आपने? हमें यहां से निकालो। मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। अचानक उसकी बात सच सिद्ध हो गई। नरेश के पीछे से एक सफेद हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। काले नाखून, सूखी त्वचा और उंगलियां इतनी लंबी कि जैसे किसी भूत के हाथ हों। पहली योगिनी ने कहा, हम सब यहां हैं और ये आदमी हमारे लिए बहुत नर्म है। नरेश चीख पड़ा, हटाओ हटाओ इसे, कोई मेरा हाथ पकड़ डीएच रहा है। भाई मुझे बचाओ। बीरबल ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भारी हो गई थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। श्रीधरनाथ ने अपनी पीतल की घंटी जोर से बजाई और सफेद हाथ अचानक पीछे हट गया। श्रीधरनाथ चिल्लाया, इनके पास जाओ मत, ये मन से डर निकालकर शरीर पर कब्जा करती है। योगिनी फुफकार उठी, श्रीधरनाथ, तू हमारी जगह पर बहुत ज्यादा बोलने लगा है। तेरा समय खत्म हो चुका है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, इतना तेज कि बीरबल और नरेश दोनों जमीन पर गिर गए। छाया पथिक अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा, जैसा किसी अनदेखी शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। कुछ ही पलों में चारों दिशाओं से सफेद आकृतियां बाहर आने लगीं। लंबे बाल, झुके शरीर, काली आंखें और चेहरे पर कोई भाव नहीं। लगभग 8 आकृतियां दिखाई दी, धीरे धीरे तैरते हुए। श्रीधरनाथ कांप गया। ये 8 योगिनियां हैं। बीरबल का कलेजा मुंह को आ गया। अब उसे पछतावा होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पहली योगिनी बोली, साधक, तुझे हमारी परीक्षा देना होगी और पहला नियम है। उसकी आवाज इतनी भारी कि हवा तक रुक गई। तू सबसे पहले अपने उस डरपोक साथी का फैसला करेगा, जीने देगा या मरने देगा। नरेश चीख पड़ा, नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना, मैं तो गलती से यहां आ गया, मुझे छोड़ दो। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं किसी की जान नहीं लूंगा, योगिनी ने भयानक स्वर में कहा। तो फिर अपनी जान दे दे। बीरबल एक कदम पीछे हट गया। ना, नहीं। छाया पथिक ने त्रिशूल उठाया और गरजा, कोई भी इंसान यहां मरेगा नहीं, मैं हूं यहां। योगिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खून की तरह चमक उठी। तू हमसे लड़ने आया है पथिक? तू जानता है हमारा असली रूप क्या है? अचानक हवा रुकी, सब शांत, और अगले ही पल इतनी जोरदार आवाज हुई कि पेड़ गिरने लगे, जमीन फटने लगी। ऐसा लगा जैसे धरती के अंदर से कोई दैत्य उठ रहा हो। नरेश रोते हुए बीरबल से चिपक गया। भाई, ये रात खून मांगेगी, हम नहीं बचेंगे। श्रीधरनाथ ने बीरबल के कान में कहा, साधक, अगर तूने तुरंत वह मंत्र नहीं पढ़ा जो मैंने बताया था, तो ये रात तुझे निगल जाएगी। बीरबल हांफते हुए बोला, मुझे याद नहीं, पूरा मंत्र याद नहीं। श्रीधरनाथ ने कहा, तो सुन, ध्यान से सुन। पर जैसे ही वह मंत्र बताने लगा, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह ठिठक गया। धीरे धीरे मुड़कर देखा, एक स्त्री की आकृति, जिसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक सफेद धुंध जैसा। वह श्रीधरनाथ के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। बीरबल ने कांपते हुए कहा, श्रीधरनाथ, पीछे। लेकिन उससे पहले ही वह बूढ़ा आदमी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं। योगिनी ने धीरे से कहा, अब मंत्र कोई नहीं बताएगा, अब साधक को अपने डर से ही लड़ना होगा। नरेश चीख रहा था, बीरबल कांप रहा था, श्रीधरनाथ बेहोश पड़ा था। छाया पथिक 8 योगिनियों के सामने अकेला खड़ा था। और जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा था, वह भूतों का दरबार बन चुका था।
रात का असली खेल अब शुरू होने वाला था और कोई नहीं जानता था कि यह खेल किसकी आत्मा की कीमत पर खत्म होगा। रत्न भरी हवा में अब एक अजीब सी गूंज लौट आई, मानो धरती खुद धीरे धीरे सांस ले रही हो। वीरबल के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा हो रहा था। श्रीधरनाथ जमीन पर पड़ ढहा था और उसकी छाती में थोड़ी थोड़ी सांसें आ रही थी। नरेश ऊपर नीचे भाग रहा था, हाथों से अपना चेहरा दबा रहा था, जैसे अगर उसने आंखें खोल दी तो वही सफेद हाथ उसे खींच ले जाएगा। छाया पथिक ने त्रिशूल नीचे करते हुए धीरे से कहा, अब वक्त बचाने का नहीं, लड़ने का है। यह रात सिर्फ तंत्र का खेल नहीं रही, कुछ पुराना जाग उठा है। पहली योगिनी ने हवा में घूमते हुए एक ठंडी फुसफुसाहट निकाली। पुराना? कौन पुराना? हमारा ही पुराना। यह साधक किस हद तक आए बिना जाने। उसका कंठ ऐसा गूंजा जैसे पत्थर में दबा हुआ संगीत। बाकी योगिनियां धीरे धीरे पास आ रही थीं। उनकी परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं, मानो खून की लंबी लकीरें। वीरबल ने जोर से कहा, श्रीधरनाथ उठो, अब हमें तेरा मंत्र चाहिए। जो भी हो, मुझे सब कुछ याद नहीं, पर तू कुछ कर सकता है। उसकी आवाज में मुश्किल से सांसें थीं, पर हिम्मत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। श्रीधरनाथ की आंखें थोड़ी खुली। वह पलकें धीरे धीरे झपकाता हुआ बैठने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज रिक्त सी थी। वे मेरे पीछे आए, मैंने सोचा था मैं तैयार हूं। उसकी उंगलियां जमीन में गड़ी हुई मिट्टी को खरोंच रही थीं, जैसे किसी आधार को पकड़े रखना चाहता हो। नरेश ने फुसफुसाकर कहा, भाई, अगर यहां से हम बच गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। उसकी चीख में अभी शोर था, पर अंदर कहीं एक हिम्मत भी थी, जीवित रहने की, भले ही कीमत कुछ और हो। छाया पथिक ने त्रिशूल उठाकर योगिनियों की ओर देखा और बोला, तुम्हें जो चाहिए उसकी कीमत मैं समझता हूं, पर किसी की आत्मा को खिलौना बनाकर तुम अपनी भूख मिटाओगी तो यह धरती तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आवाज में एक पुरानी वेदना थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कई बार इस तरह की दशा देखी हो। तीसरी योगिनी ने हंसते हुए कहा, पथिक, तेरी बातों का असर सिर्फ उन पर होता जो जीते हैं। यहां जीत तुम नहीं लोगे, यह रात हमारी है। उसकी उंगलियां हवा में फैलते हुए अंगारों की तरह दिखीं और तभी अचानक जंगल की तरफ से दूर से एक घंटी की आवाज बेहद धीमी और टेढ़ी मेढ़ी गूंजने लगी। किसी छोटे मंदिर की, किसी बूढ़े पुजारी की। उस आवाज ने वातावरण में अचानक साफ सुथरा कर दिया। नरेश की आंखों में एक आशा की झलक आई। वीरबल के हाथों में कुछ लड़खड़ाहट के बीच एक नया उत्साह आया। श्रीधरनाथ की जुबान से कुछ शब्द बेतरतीब निकले। वो घंटी, वही रास्ता, वही बचाता है। पहली योगिनी ने उस घंटी की आवाज को सुना और उसका चेहरा एक पल के लिए बदला, संभलने जैसा, पर फिर गहरी जांग सी हंसी फूट पड़ी। घंटियां, मंदिर की घंटियां, क्या ये तुम्हारी मानव सभ्यता की बचकानी चीजें हमारी शांति भंग कर पाएंगी? छाया पथिक ने तेजी से कहा, घंटियां सिर्फ ध्वनि नहीं, ये यादों का तार है। ये आवाज उन सीमाओं को दबाती है जिनके पार तुम नहीं जा सकती। अभी तक ये आवाज तुम्हें रोकती आई है। उसके शब्दों में जो ताकत थी वह नजर में दिखती भी थी। त्रिशूल की नोक से छोटा सा उजास निकला, जैसे कोई लकीर खींचती हो। योगिनियां एक दूसरे को देखकर गूंजती हुईं। तो आओ दिखाओ उसे कि घंटियों की आवाज कितनी कमजोर है। उनकी आवाजें अब और भी ऊंची हो रही थीं और जमीन के नीचे से कहीं से फुसफुसाहट सी उठ रही थी। तुम्हें भूख है, हम भूख हैं, हम खाएंगे, श्रीधरनाथ ने जोर से बोला। वीरबल, उस मंत्र की पंक्तियां याद कर, वह शब्द जो मैंने वर्षों पहले सुन रखे हैं। नीलाभा, शून्य शक्ति, वासुकी बंध, मुझे आवाज दे। उसकी उंगलियां अब थरथरा रही थीं, पर आंखों में कुछ दृढ़ता थी। वीरबल ने अपने भीतर की आखिरी हिम्मत बटोरी। उसने कंपती आवाज में वही पंक्ति शुरू की, नीलाभा, शून्य शक्ति। शब्द मुश्किल से निकल रहे थे, पर हवा उनमें संजीवनी भरती जा रही थी। नरेश ने भी जोर से जोड़ा, वासुकी बंध। उसकी आवाज पहले तो टूटती रही, पर फिर किसी तरह जुड़ते हुए पूरा हुआ। जैसे ही वाक्य पूरा हुआ, हवा में अचानक एक सुमधुर तरंग सी दौड़ी, जैसे किसी गहरे तालाब में पत्थर गिरा हो। योगिनियां झपकीं, उनकी आंखों में कुछ छिलके सी चीज उभर आई और उनकी आकृतियां थोड़ी भारी पड़ने लगीं।
पर वह भारी पड़ना थोड़ा था और बर्फीली आंखें फिर भी चमक रही थीं। तभी जमीन के भीतर से एक अलग तरह की आवाज निकली, मानो किसी ने बहुत गहरी कोहनी से मिट्टी खंगाली हो। एक हल्की सी रोशनी निकली और उसी रोशनी में एक और व्यक्ति उभरा। उसका चेहरा पूरा साफ सा नहीं था, पर कपड़े साधारण थे और कानों में पुरानी माला। उसकी चाल में कोई गुनगुनाहट नहीं थी, पर आंखों में तेज कुछ था। उसके साथ कुछ ऐसा था जो चारों ओर उपस्थित लोगों को थोड़ी चौंकाहट दे गया। उसने धीरे से कहा, मैं यहां यह आवाज सुनकर आया हूं। मेरा नाम श्रीधरनाथ नहीं, मेरा नाम श्रीधर है। सब लोग एक पल के लिए चुप रहे, मगर इस समय नाम मायने नहीं रखता। जो भी यहां आए उसका काम है सामना करना। छाया पथिक ने उसके तरफ देखा और बोला, तुम कौन हो और यह आवाज तुम्हें कौन बुला रही है? उसकी आवाज में बिल्कुल सतर्कता थी। श्रीधर ने एक गहरी सांस ली। मैं उस दिन के बाद से यहां आता हूं जब पहली बार कोई गांव वाला इन जगहों के बीच गायब हुआ था। मैंने कई लोग खोए हैं। मैंने दर्जनों मंत्र और रक्षा पद्धतियां सीखी हैं। आज मेरा काम सिर्फ एक है, इन आत्माओं को यह एहसास दिलाना कि यहां सम्मान और सीमा है। फिर चाहो तुम योगिनियां हो या कोई अन्य छाया। पहली योगिनी ने उसकी तरफ देखा। फिर दिखाओ मानव, हमें क्या डराएगा? उसकी आवाज में व्यंग्य सा था। श्रीधर ने धीरे से अपना आंसुएला सा मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, डरावनी नहीं, पर समझ, और समझ भी तभी होगा जब वे यादें लौटें जो तुमने चुरा ली हैं। उसने अपने थैले से कुछ पुराने बिखरे हुए सिक्के निकाले। उनके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे, नाम जो वीरबल और नरेश दोनों ने सुने थे। उनमें उन गांवों के लोगों के नाम थे जिनकी गायब होने की सूचनाएं सालों से खेलती आ रही थी। नरेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ये मेरे गांव वालों के नाम हैं? उसके हाथ कांपने लगे। योगिनियां सिक्कों की तरफ झुककर उन पर सांसें फूंकने लगी। उनके चेहरे पर अचानक एक हल्की सी उलझन आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सामने पुराने दिनों की एक तस्वीर रख दी हो। उनकी आवाजें अब मंद पड़ने लगी और उनकी छवियां धुंधली होने लगी, मानो कोई अलबेला धुंध उनका आकार भंग कर रहा हो। छाया पथिक ने तुरंत कहा, ये उन बंधी हुई आत्माओं की यादें हैं जिन्हें तुमने खोह लिया था। इन्हें जो लौटेगा वे तुम्हें एक सीमित शर्त पर छोड़ेंगे, पर तुम्हें यह समझना होगा कि जब मानव सीमा को पार न करे तो तुम्हें भी विनय करना होगा। पहली योगिनी ने आंखें संकुचित की। और अगर हम मना कर दें? उसकी पुरानी रूहानी ताकतें अब भी फुसफुसी थीं। श्रीधर ने बिना घबराए कहा, तब उन नामों के बदले तुम्हें अपना हिस्सा लौटा देना होगा, वे जिन्हें तुमने कभी अपने कब्जे में रखा। और अगर नहीं दोगी तो मैं उन्हें वापस लेने की हर कीमत चुकाऊंगा। मैं उनकी यादों का वह लौंडा हूं जो वापस लौटा सकता है। नरेश ने फड़फड़ा कर कहा, मेरे मामा का नाम, उनकी तस्वीर मेरे पास है। अगर तुम उसे वापस ला सकते हो, मैं कुछ भी करूंगा। भावनाएं हवा में लहरा गईं। योगिनियां अब भी सख्त थीं, पर उनकी चाल में एक झटका आ चुका था। वे सोचने लगीं। पहली योगिनी ने धीरे से कहा, ठीक है, हम कुछ लौटाएंगी, पर एक शर्त है। उसका चेहरा अब कम कठोर और ज्यादा गंभीर हुआ था। तू मनुष्य जो हमारे बीच आया है, उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमें दास रूप में देना होगा, वरना लौटना हमारा नहीं। वीरबल की छाती तेजी से उभर आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगा। मैं जो चाहता था उसका भुगतान मैं कर चुका हूं। मैं अब पीछे हटना चाहता हूं। योगिनी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुझे जो चाहिए वह हमने पहले मांगा, खून, भय, दास्ता, पर अगर तू जीवन चाहिए तो उसे कुछ देना होगा। श्रीधर ने बीच में आकर कहा, यह निर्णय तुम्हारा नहीं होना चाहिए। मैं एक मध्यस्थ बतौर प्रस्ताव रखता हूं। तुम कुछ आत्माओं को लौटाओ और हम एक पवित्र कलश बनाकर उन्हें शांति दिलाएंगे। पर कलश तभी काम करेगा जब वो नामों की सच्चाई तुम्हारे सामने झलकेगी। योगिनियां एक दूसरे की ओर देखती रहीं। उनकी परछाइयां जमीन में फैल रही थीं और फिर अचानक वे सिमटने लगीं। पहली योगिनी ने आखिर में ठंडी ही सही पर सहमति में कहा, हम 5 नाम लौटाएंगे, बाकी 3 को हम यहां छोड़ देंगे, पर उनका अधिकार हम रखेंगे। नरेश की आंखों में आंसू थे। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, कुछ भी कर लो, बस मेरे मामा को वापस ला दो। उसकी आवाज में अब भी डर था, पर आवाज में जिद भी। श्रीधर ने धीमे से कहा, तो तय हुआ, पर एक बात और,
तुम जो लौटा रही हो वे पूरी तरह चालू नहीं होंगे। वे यादों के साथ आएंगे पर जीवित रूप नहीं। जो भी चेतना रहेगी हम उसे सम्मान देंगे और सही रीति से विदा करेंगे। उसकी यह बात कुछ शांति लेकर आई, मानो किसी ने दिए में तेल डाला हो। योगिनियों ने धीरे से सिर हिलाया। हवा में एक सन्नाटा छाया। तभी अचानक जमीन के भीतर से एक धीमा सा रोशनिमा हुआ, जैसे 5 छोटे दीपक जल उठे हों। उनके सामने धीरे धीरे धुंधली परछाइयां मंथर सी पूंजी लेने लगीं। पहले एक फिर दूसरा, चेहरे जिन पर बिखरी पड़ी स्मृतियां थीं। नरेश ने पहले चेहरे को देखते ही चिल्लाकर कहा, मामा। और वह परछाई उसके सामने आई, आंखों में धुंधली रोशनी पर पहचान की झलक। लेकिन जैसे वह परछाई पास आई, जंगल की हवा एक साथ बदल गई। उस परछाई की आंखें जैसे किसी और से भरी हुई थीं। वह सिर्फ स्मृति नहीं पर कुछ और भी ले आई थी। और गोल गोल दूर के पेड़ों के पीछे से अब और भी आवाजें उठने लगीं। ऐसी आवाजें जो बताती थीं कि रात आसान नहीं होने वाली। रत्नक के सामने जो परछाई आई, उसके चेहरे पर नरेश का मामा का अजीब सा अंश था। पल भर के लिए नरेश ने उसे पकड़ लिया, जैसे कोई मंजिल मिल गई हो। पर जैसे ही हाथ छुआ, परछाई के होंठ हिली और आवाज निकली। पर वह आवाज बिल्कुल उसकी जैसी नहीं थी। किसी दूसरे जमाने की खनक थी, किसी और पीड़ा की गूंज। नरेश, यह कौन है? वीरबल ने धीरे से पूछा, पर आवाज उसकी खुद की भी डर से कांप रही थी। परछाई ने धीरे धीरे कहा, मैं वही हूं, पर साथ में कोई और है। उन्होंने मुझे बांध कर रखा था। मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगा, पर मुझे एक और मौत मिली, यादों की मौत। अब मैं आ रहा हूं, पर पूरे रूप में नहीं। कुछ हिस्से वे ले गए हैं। नरेश की आंखें फूल आईं। मामा, तुम लौटे हो तो बताओ, किसने तुम्हें लिया था? परछाई ने उसकी टिमटिमाती आंखों से देखा। नाम लेना मुश्किल है। उसका चेहरा मेरी आत्मा में जल चुका है, पर मैंने सोचा था अगर मैं आता हूं तो उसे देखूंगा। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, पर भीत में एक उम्मीद भी कि मिले कोई सच्चा इंसान उसे पहचान लेगा। यही उम्मीद शायद योगिनियों को नहीं भाई। पहली योगिनी ने ठंडी अंदाज में कहा, वो नाम कभी सत्यानाश करे तो बता देना, पर याद रखो हमने जो दिया था उसकी कीमत अभी बाकी है। इसी बीच अचानक वहां से एक हल्की सी हवा उठी और उसी हवा के साथ एक अलग सी गंध आई, पुरानी धूप, मिट्टी और किसी पुराने मंदिर की तीखी राख जैसी। जमीन धीरे धीरे कांपी और एकदम से चारों ओर की परछाइयों का स्वर बदल गया। वे परछाइयां अब सिर्फ स्मृतियां नहीं रह गई थीं। उनके अंदर कोई वेदना, कोई आवाज एक छोटे से ध्वनि में बंधी हुई थी, जो सीधे लोगों के सीने तक जा रही थी। वीरबल ने नजदीक जाकर देखा। वह परछाइयां अब सिर्फ दिखने वाली परछाइयां न रहीं। उनकी आंखों में गहराई आ रही थी। उनमें से एक ने पंक्तियां कहीं, किसने हमें यहां बांधा, किसने हमारे नाम मिटा दिए। और उसका स्वर सुनकर नरेश के कदम थम गए। वे नाम, उन गांव वालों के नाम जो वर्षों से गायब थे, अब किसी ने छीन लिए थे और परछाइयां इस छीनने का बदला मांग रही थी। इसी क्षण जहां जमीन पर हल्की रोशनी जली थी, वहीं से किसी ने धीरे से बुलाया, यह शर्त तो चली गई पर अभी भी पूरा होना है। आवाज शांति में थी पर घुटन थी। जो लोग वहां थे वे सभी एक बार फिर कांप उठे। छाया पथिक ने त्रिशूल पकड़कर कहा, इन्हें शांति की ओर ले जाओ। हम जिस तरह से शांति देंगे वह अलग होगा, पर यह रास्ता आसान नहीं। तभी अचानक हवा में जैसे कोई धोखा दे रहा हो, एक अलग सीन खींचकर सामने आ गया। पेड़ों के फासले खुलने लगे और दूर के अंधेरे में अचानक रोशनी के छोटे छोटे चिन्ह चमकने लगे, जैसे गांव की दीवारों पर हल्की हल्की मोमबत्ती की आहट हो। वे चिन्ह किसी घर की ओर इशारा कर रहे थे, वही घर जहां कभी उस इलाके का पुराना पुजारी पंडित बाल मुकुंद रहता था। लोग कहते थे वह मंदिर का रखवाला था और कुछ कहते थे कि वह योगिनियों से छेड़छाड़ कर बैठा था। पर यह सब तभी की बात थी। श्रीधर नाथ ने अचानक कठोर आवाज निकाली, यह वही जगह है जहां से सबसे पहले आवाज आई थी। यदि वे नाम वापस लौट रहे हैं तो एक जगह और भी संबंधित होगी, पंडित बाल मुकुंद के घर की तहखाना। हमें वहां जाना होगा। वीरबल ने नरेश की ओर देखा। क्या तुम चल सकोगे? नरेश ने आंखों में हल्की सी रोशनी लिए कहा, हाँ, अगर मामा से बात कर सकूं। छाया पथिक ने त्रिशूल की नोक जमीन पर टिकाते हुए कहा, जो भी होगा यह अब केवल यहां का खेल नहीं रहा। जो नाम लौटेंगे वे कुछ सच बताएंगे।
और सच हमेशा सुरक्षित नहीं होता। वे लोग धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़े। हवा भारी थी, पर अब एक दूसरी लड़ाई की तैयारी भी हो रही थी, क्योंकि परछाइयों की वापसी का मतलब यह भी था कि पुराना कोई बंद दरवाजा खुलने वाला था। रास्ता जंगल के बीचों बीच था, और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चारों ओर की हवा बोलने लगी। उसमें पुजारी के पुराने मंत्रों का गूंज, जंगल की पारंपरिक कथाओं की उधार ली हुई कड़क रहा सा स्वर। मंदिर का रास्ता सबसे खामोश लग रहा था, पर भीतर कुछ हलचल थी, जैसे दरवाजे के पीछे कोई स्तब्ध चिल्लाहट छुपी हुई हो। घर की छती पर पत्थर जमे हुए थे। दरवाजा लकड़ी का था, पर बंद पड़ी, पर उसके कंधे पर पुराने धुएं के निशान थे। किसी ने बहुत समय पहले आग जलाकर कुछ लगाया था। श्रीधर नाथ ने चुपके से दरवाजा खोला और नीचे की सीढ़ी पर हाथ रखा। उसे नीचे उतरते हुए पुरानी नमी और किसी भूल चुके फूलों की गंध अनुमान हुई। नीचे की काली दीवारों पर कुछ चित्र थे, पर वे चित्र दैनिक दृश्य नहीं थे। उन पर कुछ अजीब आकृतियां, कई आंखें और घुमावदार लकीरें बनाई गई थीं। किसी ने हाथ मिलाकर घोलकर खींची हों। तहखाने के बीचों बीच एक पत्थर का बक्सा रखा था। उस बक्से पर मिट्टी और राख जमी हुई थी। नरेश ने कांपते हुए पूछा, क्या ये वो है? श्रीधरनाथ ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ, पंडित के नोट्स और जो उसने जोड़ा, सब कुछ। यहां से कई साल पहले शुरू हुई वो कहानी अभी भी जिंदा है। वे सभी बक्से के पास खड़े थे। छाया पथिक ने त्रिशूल से हवा में एक चक्र खींचा और कहा, जो भी वहां है उसे बाहर निकालो। वीरबल ने थरथाती आवाज में कहा, तुमने कहा था कि यह आसान नहीं, पर हमें अब पहले ही सच्चाई चाहिए। श्रीधरनाथ ने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर से पुराने कागज, एक छोटा सा शीशा जिसमें काला द्रव था और कुछ सूखे फूल निकले। कागजों पर हाथ की लिपि थी। वो लिपि थी जो कभी पंडित की थी, और एक लाइन पर धुंधला सा शब्द था, समर्पण योगिनी के लिए रखो आत्मा। नरेश के हाथ ठुकरा कर रुक गए। उसकी सांस थम सी गई। मामा, ये पंडित ने क्या कर दिया? श्रीधर ने कागज उठाकर पढ़ा। यह लिखा है कि कुछ नामों पर उन्होंने अनुष्ठान किया था। कितनों का वाकया हुआ, पर शब्द यहां से कट गया है। मतलब कि वह कुछ नाम छिपा रहा था। उसकी आंखें संकुड़ी हुई थीं। यदि पंडित ने किसी का नाम छिपाया, तो इसका मतलब पंडित ने भी किसी को लिप्त किया था, या उसे डर था। जिसी क्षण में उस शीशे का काला द्रव अचानक हल्की रोशनी में उछला, जैसे किसी ने उसे हिलाया हो, और उसी क्षण से तहखाना अंदर से बज उठा। उसी तरह की धीमी घुटनदार ध्वनि जो घंटियों के बाद फिर शुरू हुई थी, पर इस बार उस आवाज में कोई और भी था। कोई पुकार, वापस मत लो, छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम लौटाओगे वह अब यहां का नहीं रहेगा। श्रीधर ने कड़ा कर कहा, हम किसी को मुक्त कर रहे हैं, पंडित की गलती से। पर पंडित अकेला नहीं था। यहां कुछ और भी है, कुछ जो नामों को छीन रहा था, और शायद वही अभी हमारे पीछे है। जैसे ही वह बात खत्म हुई, तहखाने की दीवार पर कुछ हल्के हल्के निशान चमके, जैसे किसी ने वहां से उसका संकेत निकाल लिया हो। हवा के एक झोंके में किसी ने फुसफुसाया, यादें तुम्हें चिढ़ाएंगी, शत्रु मिलेंगे। और मिट्टी से अचानक एक आवाज निकली, एक घिनौना थरथाने वाला स्वर, तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया, अब तुम्हें खुद ही देखना होगा। सभी ने एक दूसरे को देखा। कोई वापस हटना चाहता था, पर अब लौटना संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि परछाइयों की वापसी शुरू हो चुकी थी, और जो एक बार याद लौटता है वह अब बार बार दस्तक देगा। वह छोटी सी आवाज फिर बोली, अब कौन गवाही देगा, कौन सच कहेगा? और उसके साथ एक पुराना नाम गूंजा, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर वीरबल के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। कहानी अभी रुकी हुई नहीं थी। यह और भी भयानक सीन की ओर बढ़ रही थी। तहखाने की दीवारें, पुराने पंडित की गुप्त डायरी और उन कुछ नामों के बीच जो लौटे हैं, सब कुछ अब सामने आने वाला था। और वहां अंधेरे के उस कोने में कुछ धीमी धीमी कदमों की आवाजें आ रही थीं, किसी के जो बिच्छू जैसी चाल से नीचे उतर रहे थे। वे कदम किसी जीवित इंसान के नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी पुराने व्रत की बारीकियां थीं जो फिर से जिंदा हो रही थीं। घने बादलों से ढकी रात थी। श्मशान घाट की बुझती चिताओं से धुआं अब भी ऊपर उठ रहा था। उसी धुएं के बीच अनीश ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने चारों ओर अपना फैलाव कर लिया हो। उसके कदम अपने आप एक पुरानी टूटी हुई हवेली की ओर बढ़ने लगे। खिड़कियां काली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं।
भीतर प्रवेश करते ही दीवारों पर लगे टूटे तांत्रिक यंत्र हल्की लाल चमक में पल भर जाग उठे और फिर शांत हो गए, मानो उसे पहचान रहे हों। हवेली के भीतर एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में नीली रोशनी की एक रेखा चमकी। अनीश सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके आगे पहुंचने से पहले ही वह रेखा अचानक फैलकर एक दरवाजे का रूप ले चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर बैठे हुए महाश्वेता दिखाई दी, ध्यान मग्न, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भय की हल्की झलक थी। उसने आंखें खोली और जैसे अनीश को देखते ही बोली, आज रात साधना आसान नहीं होगी, कोई तीसरी शक्ति जाग चुकी है। अनीश कुछ कह पाता उससे पहले कमरे की दीवारें हिलने लगी। फर्श के बीचों बीच से काला धुआं उठकर घूमने लगा और उसी धुएं में एक आकृति उभरने लगी। लंबे हाथ, विकृत चेहरा और गहरी खौफनाक आंखें। वह गुफा प्रेत था जिसे अब तक केवल कथा समझा जाता था, लेकिन आज वह वास्तविक रूप में उनके सामने था। उसकी आवाज सुनी, पर वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह हवा की फुसफुसाहट, राख की चरमराहट और क्रोध का मिला जुला अजीब सा स्वर था। गुफा प्रेत ने कहा, अनीश, तुझे कर्ण पिशाचिनी से मिली शक्ति ने एक घाट खोला है। उस शक्ति की गंध ने मुझे जगाया है। अब जो तुझ में छिपा है वह मेरा भी है। अनीश पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी। महाश्वेता ने तुरंत अपने त्रिशूल से हवा में एक यंत्र खींचा और चमकदार नीली रेखाएं कमरे में फैल गईं। उस यंत्र की रोशनी से गुफा प्रेत कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी अनीश पर जमी थीं, भूखी, लाल और अटूट। नीलकंठ तभी अचानक कमरे में प्रवेश किया। उसकी चाल दृढ़ थी लेकिन चेहरा गंभीर। उसने बिना समय गंवाए महाश्वेता की ओर देखा और बोला, यह सिर्फ शुरुआत है। गुफा प्रेत तो बस एक दूत है, वास्तविक शक्ति अभी चल पड़ी है। और अनीश, तुम्हारे तीनों वचन अब परीक्षा में हैं। यदि तुम एक भी तोड़े तो तुम्हें न अघोर में जगह मिलेगी न मृत्यु में शांति। बाहर हवेली के चारों ओर अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे किसी महाशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी हो। दीवारों पर लगे तांत्रिक यंत्र तेजी से जलने बुझने लगे। अनीश को लगा कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके हृदय को दबा रहा हो। गुफा प्रेत फिर आगे बढ़ा और फुसफुसाया, अब तेरी नियति तुझे खोज रही है और तुम उससे बच नहीं सकते। कमरे की रोशनी एक पल में बुझ गई और जो अगला दृश्य उभरा उसने सभी की आंखों से नींद हमेशा के लिए छीन लेने का वादा कर दिया। वह रात जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। हवा भूकंप की तरह चल रही थी और हर कदम पर जमीन कुछ कह रही थी। तंत्र भूमि के बीचों बीच बने अष्टकोण के अंदर अब सब लोग खड़े थे। वीरबल, श्रीधरनाथ, तिलोक, छाया पथिक, नरेश और जो बचे खांचे साधक थे। चारों ओर योगिनियों की परछाइयां घूम रही थीं। उनकी आवाजें अब एक सुर में बदल गई थीं, कड़क, बुलंद और भयानक। दूर से अघोर सूर्यनाथ का गमकला स्वर आया, मानो जमीन के अंदर से कोई विशाल घोड़ा दौड़ा हो। श्रीधरनाथ ने हाथ में रहा घंटा कसकर पकड़ रखा था। उस घंटी की हर आवाज पर हवा कुछ हटती और योगिनियां एक पल के लिए ठिठक जाती। उसने धीमी लेकिन कटी आवाज में कहा, अब जो होना है वह होगा। हम 5 नाम ले आएंगे और 5 परछाइयों की राह निकलेगी, पर बाकी 3 उनका जिक्र हमने पहले ही किया है। उनका अधिकार इन 8 पर रहेगा। पहली योगिनी ने ठंडी सी हंसी निकाली, मानवों की शर्तें मजेदार हैं। तुम मानते हो कि हम अपने वासनाओं को बांध देंगे? उसकी आवाज में उस पुराने समय की तड़प थी और उसके शब्द हवा में खरोंच कर गए। पर उसी पल छाया पथिक ने त्रिशूल के साथ एक तेज लकीर हवा में खींची और कहा, शर्तें मानना और निभाना अलग बात है। अगर तुमने किसी नाम को लूट रखा है तो उसे लौटाओ, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हें चुकाना होगा। तिलोक ने जमीन पर हाथ रखकर उन पुराने मंत्रों के कुछ शब्द फूंक दिए। वहां की मिट्टी पर हल्की काली चमक उभर आई। वीरबल ने साथ में आवाज मिलाई। उसकी आवाज अब पहले जैसी हिचक नहीं थी, उसमें पछतावे की सीढ़ियां थीं। नरेश के मुंह से उसके मामा का नाम बुदबुदाया गया और परछाई ने हल्का सा सिर हिलाया, मानो मान्यता मिली हो। पर जैसे ही नामों के साथ रीत पूरी होने लगी, हवा एक बार फिर टूटने लगी। अघोर सूर्यनाथ ने दीवार पे अपना कड़ा स्वर फेंका, तुम लोग भूल रहे हो कि मेरी भूख अलग है। अचानक वहां जो जंगली धुंधली परछाई थी जो सबको डराती रही, वह तेजी से आकार बदलकर एक विशाल रक्षात्मक घेरा बनने लगी।
योगिनियाएं अपने पूरे रूप में नाचने लगी। उनके चिन्ह, उनके बाल, उनकी हंसी, सब कुछ एक समय में उन लोगों पर टूट रहा था। पर तभी श्रीधरनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर घंटी इतनी जोर से बजाई कि उसका ध्वनि पूरे अष्टकोण में छिन्न भिन्न हो गया। हर उत्तेजना पर उस ध्वनि ने कुछ शांत कराया और कुछ परछाइयां झट से कमजोर पड़ गईं। वीरबल ने अपनी आखिरी हिम्मत से कहा, मैंने यह सब मांगा था, शक्ति, मैंने लालच में बुलावा दिया। अब मैं वही चुकाऊंगा जो मैंने मांगा। मैं अपना एक हिस्सा, अपनी कामना तुम्हें दे रहा हूं ताकि जो तुम्हें बांधे रखा है वह टूटे। उसकी आवाज में शांति नहीं पर दृढ़ता थी। उसने अपनी छाती पर चाकू से हल्की सी कट लगा ली। खून की 2 बूंदें मिट्टी पर गिरी। घना काला धुआं उन बूंदों के ऊपर चढ़ा और योगिनियों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, यह स्वाधीन है। पर उसी क्षण नरेश की परछाई उलटी सीधी हुई और उसने एक चीख में कहा, हमने कीमत देखी है, पर क्या यह काफी है? उसकी आवाज में अब आंसू थे, पर कोई पुरानी कटुता भी थी। किसी ने उसे बांधा था और बांधने वाले का नाम अब खुलना बाकी था। छाया पथिक ने त्रिशूल से एक चक्र बनाते हुए कहा, तुम्हारे चक्र को ठोस करना होगा। जो भी हमें मिला उसे हम एक मिट्टी के कलश में बांधेंगे। उस कलश में नामों की यादें रहेंगी, पर आत्माएं परे चली जाएंगी। श्रीधरनाथ ने धीरे धीरे एक कपड़ा निकाला जिसमें पंडित बाल मुकुंद के कुछ पत्र, वीरबल के चावलों की राख और तिलोक की हड्डियों की थोड़ी गिरी हुई धूल रखी थी। उन सभी वस्तुओं का संयुक्त होना किसी तरह का पवित्र बंधन बनाना था। योगिनियां घबराईं, उनकी आवाजों में फड़क थी, पर उनकी भूख अभी भी जवां थी। पहली योगिनी ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो केवल 5 नाम लौटेंगे, बाकी 3 को तुम कभी नहीं छू पाओगे। उसकी निगाहें अघोर सूर्यनाथ की तरफ झुकीं और वह हंसा, एक आवाज में जो मिट्टी की गंध के साथ घुली हुई थी, और जो 3 बचे वे उसी रात को नष्ट कर देंगे जिसने उनके बीज बोए। तिलोक ने अपनी हड्डियों की माला जोर से मुंह में दबा ली। उस माला से वह उन स्थानों की यादें जोड़ रहा था जहां उनके रिश्ता टूटा था। उसने धीमे शब्दों में कहा, हम देने को तैयार हैं, पर तुम्हें भी लौटाना होगा। यादें तभी ठीक होंगी जब हम सम्मान के साथ विदा करें। श्रीधरनाथ ने सारी वस्तुएं कलश में रख दी और जब उसने उस कलश को घुमाया, हवा में एक अजीब सी लहर उठी। कैदी जैसी, जंजीरें जैसी परछाइयों ने कलश के चारों ओर घेरा बना लिया। योगिनियां चिल्लाईं, उनका चेहरा विकृत हो रहा था, उनकी शक्तियां झट से संकुचित हो रही थीं। पर तभी जैसे किसी ने हवा में दरार कर दी हो, एक बहुत तेज झटका आया। अघोर सूर्यनाथ का स्वर जमीन में गूंजा, तुम्हारे पास जो है वह मेरी भूख के आगे कुछ नहीं। जब तक एक जीवित मोती मेरे मुख में नहीं डाला जाएगा, यह कलश तुम्हें रोके नहीं पाएगा। उसकी आंखें अब आग की तरह चमक रही थीं। छाया पथिक ने त्रिशूल उठाकर उसे चुनौती दी, पर सूर्यनाथ के पांव धरती को चीर रहे थे। वह आगे बढ़ा और अचानक कलश की दिशा में एक मटमैला प्रकाश फेंका। कलश हिल गया और उसमें से कुछ नाम उड़कर गुम हो गए। कहां से आई वह ताकत कोई नहीं जानता। शायद वही पुरानी शक्ति, शायद पंडित की अधूरी बुद्धि, पर जो स्पष्ट था वह यह कि यह लड़ाई सिर्फ मंत्रों की नहीं, भावनाओं की भी थी। वीरबल ने अपनी खूनी हथेली से कलश को फिर पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब मौत की ठहराव थी, पर मानवीय भी। उसने जोर से कहा, यदि मुझे जाना होगा तो मैं उस तीनों का दाम चुकाऊंगा। मैं रत्नाक की तरह नहीं भागूंगा। श्रीधरनाथ ने कलश को अपने सीने पर दबा लिया और उसने मंत्र बोला, कभी धीमे कभी तेज, पर हर बार उसकी आवाज कटती और फिर जुड़ती गई। तिलोक की हड्डियों की माला चमकने लगी। छाया पथिक ने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया और खुद को पृथ्वी से जोड़ा, मानो उसकी जड़ें धरा में लग गई हों। योगिनियाएं अब भी संघर्ष कर रही थीं। उनके रेशमी बाल जमीन पर फैल रहे थे और उन पर कुछ काले लहलहाते प्रहार कर रहे थे। अचानक अघोर सूर्यनाथ ने अपनी छाती से एक स्याह धुआं निकाला। वह धुआं सीधा वीरबल की ओर गया और उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर उभर आई। रत्नाक का चेहरा, लालसाग्रस्त, वही जिसने पहले इन योगिनी घरों को छेड़ा था। धुआं में रत्नाक की हंसी घुल गई। उस धुएं ने चेतना को हिला दिया। वीरबल के हाथ से कलश झट से छूट गया और उस पल जैसे सब कुछ टूट गया। पर तभी तिलोक ने अपनी माला फेंकी। माला ने धुएं को काटा और कुछ शब्दों में बदलते हुए हवा में बिखर गई। यही नहीं, जो तुम लेते हो वही लौटेगा।
माला के प्रहार की ताकत ने रत्नाक की हंसी को चीर दिया और धुआं संभलने लगा। बीरबल ने फिर कलश उठाया और इस बार उसकी आंखों में रोशनी थी, शायद आत्मा का आंशिक जागरण। उसने घृणा और मोहना दोनों को खुद से अलग करते हुए मंत्र पूरा किया तो उस रात की हवा में एक बदलती हुई खामोशी आई। कलश से पहली बार 5 सायंसी आत्माएं बाहर निकली, धीमे, मानो किसी ने उन्हें धीरे से जगाया हो। वे नरेश की ओर बढ़ी। उसने उनसे बात की, उनके नाम पुकारे और उनकी यादों से कुछ रोशनियां लौट आईं। नरेश के चेहरे पर पहली बार वास्तविक शांति की झलक आई, पर अभी खुशी का समय नहीं था, क्योंकि अघोर सूर्यनाथ का भय अभी बरकरार था। उसने गरजते हुए कहा, तुमने केवल मामूली हिस्सा वापस लिया, 3 अभी मेरे पास हैं। वे हैं जो तुम्हारे बीच बैठे हैं, जो लालच और गुमनामी के बीज बोते हैं। उसकी नजरें सभी पर टिक गईं और तभी एक हल्की सी ठंडी सांस ने बीरबल के कान में कहा, जिसने बुलाया वही सौदा पूरा करे। वह आवाज रत्नाक की याद दिला रही थी और रत्नाक का नाम वहीं किसी ने पुकारा था, पर इस बार आमंत्रण किसी और ने नहीं, बीरबल ने खुद लिया था। उसने ठान लिया, मैं अपनी आत्मिक इच्छा को काटकर उस तीनों के बदले दे दूंगा। उसकी आवाज में अब सिर्फ एक ठहराव था, पर उसी ठहराव में प्रेम और पश्चाताप था। वह त्रिशूल के आगे गया और अपनी कलाई पर गहरी रेखा खींच दी। उस रेखा का रक्त सीधे कलश में गिरा और जैसे ही रक्त ने कलश छोड़ा, तीनों परछाइयां जैसे चीखकर गायब हो गईं। उनकी चीखें इतनी गहरी थीं कि पेड़ झुक गए। आकाश में जैसे कोई पुरानी दरार भर गई। अघोर सूर्यनाथ ने आखिरी बार गहरी खनक निकाली, पर उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी आंखों की लौ धुंधली हुई और उसकी हंसी आधी रहसी गई। छाया पथिक ने त्रिशूल घुमाया और उसकी नोक ने सूर्यनाथ के समीप मिट्टी को भेदते हुए एक सर्कल बना दिया। उस सर्कल में सूर्यनाथ थम गया, पर कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई तब खुली जब कलश से आखिरी परछाई निकली। वह परछाई किसी और की नहीं, बल्कि वही थी जिसने सबको बुलाया, रत्नाक का निजी साया। उसने धीमे शब्दों में कहा, तुमने मुझे बुलाया, पर मैंने तुम्हें आजमाया। जो लौटे वे लौटे, पर जो बचे वे अब तुम्हारे दिलों में बसेंगे। वहीं पर बीरबल ने आखिरी निर्णय लिया। उसने रत्नाक की परछाई से अपनी आवाज मिलाई और कहा, हमने बहुत कुछ खोया, पर यदि इस बलिदान से किसी की आत्मा को शांति मिलती है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। उसने कलश को जमीन पर रखकर उससे संतुलन बना दिया। कलश की ऊपरी सतह पर एक हल्का उजास फैल गया और 5 आत्माएं धीरे धीरे दूर के उस ओर चली गईं जहां से उनका जन्म नहीं हुआ था, जिन्हें अब शांति मिली। पर जैसे ही सब कुछ शांत हुआ और लोग थोड़ी सांसों से राहत महसूस करने लगे, छाया पथिक ने त्रिशूल उठाकर देखा और बोला, हमें जिन तीनों का सौदा करना पड़ा वे तुमने लौटाए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी कीमत ली। तंत्र भूमि ने अपना घाटा मापा है, पर कोई भी चीज यहां स्थायी नहीं रहती। और तभी इतने दिनों से छुपा हुआ एक आहट आया। पेड़ों के परे जहां अंधेरे की लंबी परतें पड़ती थीं, वहां से एक सूंघती हुई हवा आई, जैसे किसी ने पुनः सांस ली हो। किसी ने धीरे से कहा, एक ही रह गया है। सबकी आंखें उस दिशा की ओर अटक गईं और उनकी रूहों में एक नया सन्नाटा उतर आया। कहानी का क्लाइमैक्स यहीं अपने शिखर पर आकर थमा। कितना कुछ हुआ, कितनी आत्माएं लौट आईं, कितने बलिदान दिए गए, पर एक आखिरी परछाई की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। जो भी हुआ वह सिर्फ इस रात का फैसला था। बड़ी बातें अभी बाकी थीं, और जहां सब लोग धीरे धीरे टूटते हुए बैठकर अपने घावों को सहला रहे थे, वहां अंधेरे में कोई धीमी सी हंसी गूंजी, इतनी मंद कि आप अगर अपने कान धर कर सुनो तो लगेगा जैसे बाहर अभी भी कोई कदम आ रहा है। धुंध अभी भी जमीन पर पसरी हुई थी, मानो रात अपनी आखिरी पकड़ छोड़ने को तैयार ही न हो। सब लोग शांत बैठे थे, लेकिन वह शांति असली नहीं थी। वह उस तरह की खामोशी थी जो तूफान के ठीक पहले आती है। हवा के बीच कहीं एक सूखी सांस की आवाज उठी और सबकी नजरें एक साथ उस दिशा में टिक गईं जहां से वह अजीब फुसफुसाहट आ रही थी। बीरबल ने कांपते हुए कहा, किसी ने अभी भी कुछ छोड़ा है वहां। श्रीधर नाथ ने अपना घंटा उठाया और हवा में हल्का सा घुमाया, पर इस बार वह ध्वनि पहले जैसी प्रभावशाली नहीं थी, जैसे घंटी खुद ही थक चुकी हो। तिलोक ने अपने फटे होंठों से धीमी आवाज में कहा, यह परछाई, यह वही होगी जो हमने सौदे में नहीं दी। तीनों में से आखिरी
जिसे सूर्यनाथ छुपा कर रखता रहा। छाया पथिक ने त्रिशूल को थोड़ा और कसकर पकड़ा और करीब जाकर उस अंधेरे को घूरने लगा। अंधेरे की परतों में अचानक दो छोटी सी चमकदार आंखें उभरी। जितने लोग थे सब पीछे हट गए। वह कोई योगिनी नहीं थी, न कोई साधक की छूटी परछाई। वह किसी और ही तरह का साया था। धीरे धीरे वह साया और साफ हुआ। एक लंबा दुबला हड्डियों जैसा आकृति का चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई पर चमक में एक अजीब सा जीवन। उसकी गर्दन से नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, केवल एक काली गर्द जैसी धुंध थी। वीरबल बुरी तरह कांप गया। उसने घबराकर कहा, ये तो मनुष्य जैसा लग रहा है। उसी क्षण वह आकृति आगे झुकी और बहुत धीमी पर बेहद स्पष्ट आवाज में बोला, मनुष्य? हाँ, कभी था, पर जिसे तुमने सौदों में गंवा दिया वह कभी लौटता नहीं। उस आवाज में इतनी ठंडक थी कि नरेश ने अनायास ही अपना चेहरा ढंक लिया। श्रीधरनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? नाम बताओ। वह आकृति हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कान में न दांत थे न कोई अभिव्यक्ति, बस एक खाई जैसी लकीर। नाम? तुम लोग मुझे भूल चुके हो, पर जिन 3 परछाइयों का सौदा किया था उनमें मैं पहला हूं। मुझे रत्नाक ने नहीं, वीरबल ने बुलाया था, बहुत पहले। सिर्फ शक्ति पाने के लालच में तुमने मुझे पहली बार जगाया था। वीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अचानक पीछे गिर पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने सिर्फ तंत्र सिद्धि के लिए जप किया था। मैंने किसी को नहीं बुलाया था। साया तैरता हुआ उसके बिल्कुल पास गया। उसके चेहरे पर झुककर बोला, जप? मंत्र? हाँ, इन सब के पीछे जो छिपी इच्छा थी वही बुलावा था। तिलोक ने घबराते हुए साया और वीरबल के बीच में कदम रखने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वह हाथ धुंध में धंस गया। ऐसा लगा कि उसका हाथ किसी बर्फीली आग में घुस गया हो। उसने झट से हाथ पीछे खींच लिया, पर उसकी उंगलियों के ऊपर काले दाग बन चुके थे। साया फिर बोला, मैं हूं अंतर छाया, उन आत्माओं की पहली भूख जो लालसा से जन्म लेती है, और आज तुम सब ने मुझे फिर जगाया है। छाया पथिक ने त्रिशूल की नोक उठाई और गुर्राकर बोला, हमने जो भी किया किसी के बंधन को तोड़ने के लिए किया। तुम यहां क्या चाहते हो? अंतर छाया हंस पड़ा, एकदम खोखली हंसी। चाहत? मैं चाहत नहीं करता। मैं सिर्फ इतना लेता हूं जितना मनुष्य छोड़ देता है, और तुम सबने आज की रात बहुत कुछ छोड़ दिया। हवा में अचानक ठंड बढ़ने लगी। बिजली नहीं थी, पर एक नीला झटका उस साए के पीछे चमका। चारों ओर पेड़ एक साथ झुक गए, जैसे किसी भूकंप ने धरती को नीचे से धक्का दिया हो। तभी श्रीधरनाथ ने मंत्र का पहला शब्द बोला, पर साया ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा, मत बोलो, यह मंत्र मुझे नहीं, तुम्हें बांधेगा। श्रीधरनाथ की आवाज थम गई। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। नरेश डर गया। उसने रोते हुए कहा, हमें क्या चाहिए तुमसे? क्यों आए हो? साया ने उसकी तरफ भी देखा, पर उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं, बस एक खालीपन, एक अंतहीन भूख। मुझे सिर्फ एक आत्मा चाहिए जो सौदे में दी गई थी लेकिन बलिदान से वापस खींच ली गई। वह संतुलन टूटा है, उसे पूरा करना ही होगा। सबकी रूहें कांप गईं। वीरबल की सांसें अनियमित हो रही थीं। उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा। छाया पथिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू खुद को संभाल, यह तेरा कर्म है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू अकेला है। पर साया ने झट से कहा, अकेला नहीं, अकेला वह होगा जिसे मैं ले जाऊंगा, और वह या तो वीरबल होगा या फिर। उसने नरेश की ओर देखा। सबके दिल एक पल को रुक गए। नरेश! श्रीधरनाथ फुसफुसाया। नरेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने क्या किया? मैं तो बस अपने मामा को बचाने आया था। अंतर छाया नरेश के बहुत करीब आ गया, पर जिसने जाने अनजाने पहली बार पुकार सुनी थी वह तुम हो। तुमने अपने दुख में, अपनी रुलाई में, अपनी हताशा में एक पुकार छोड़ी थी, और वह पुकार मेरे कानों तक पहुंची थी। तिलोक ने तुरंत कहा, नहीं, यह बच्चा था, उसे कुछ नहीं पता था। पर साया की आवाज और गहरी हो गई। बच्चा हो या बूढ़ा, भूख सिर्फ पुकार सुनती है। वातावरण में अचानक एक तेज झोंका उठा और कुछ पल के लिए सबका संतुलन बिगड़ गया। धुंध घूमकर एक भंवर की तरह बनने लगी। उसमें से कुछ आकृतियां झपक कर उभरी, शायद वही 5 आत्माएं जो अभी अभी मुक्त हुई थीं।
उनमें से एक ने बहुत धीमी पर चेतावनी भरी आवाज में कहा, हम उसे मत लेने देना, यह संतुलन गलत दिशा में जाएगा। साया उनकी ओर मुड़ा। तुम सब अब मेरा सामना नहीं कर सकते। मुक्त आत्माएं हवाओं की तरह हैं, स्पर्शहीन। छाया पथिक आगे बढ़ा। वह बिना बोले त्रिशूल घुमाते हुए सीधे उस भंवर में कूद पड़ा। एक तेज प्रकाश निकला और उसी पल तिलोक ने नरेश को अपनी ओर खींच लिया। वीरबल ने आखिरी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर बलिदान चाहिए तो मुझे ले जा, मैंने ही गुलामी को बुलाया था, मैं ही जाऊंगा। साया उसके पास जाकर रुक गया। कुछ क्षणों के बाद उसने कहा, तुम बहुत देर से बदले हो वीरबल। इच्छा जब खून बनकर धरती में उतर जाए तो उसका हिसाब कोई पछतावा नहीं बदल सकता। फिर उसने नरेश की ओर इशारा किया, पर जिसने मासूमियत में दरवाजा खोला वह मेरी पहली पसंद है। नरेश चीख उठा। तिलोक ने उसे और कस लिया। मैं मर जाऊंगा पर इसे नहीं लेने दूंगा। और ठीक उसी समय जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक भारी आवाज गूंजी, जैसे किसी विशाल प्राणी ने जमीन में लात मारी हो। पेड़ एक साथ कांपे। धरती में एक गहरी दरार पेड़ों की जड़ से फट गई और उस दरार से एक दहकती जलती प्रचंड आकृति बाहर आई। उसकी आंखें बिल्कुल अग्नि की तरह थीं। उसके माथे पर तंत्र चिन्ह। वह किसी साधक जैसा दिखता था, पर किसी साधारण साधक जैसा नहीं। वह अपने साथ लोहे की जंजीरें घसीट रहा था, जिन पर हजारों पुराने मंत्र उकेरे थे। वह आगे बढ़ा और उसकी गूंजती आवाज ने रात को दो हिस्सों में फाड़ दिया। साया, यह बच्चा मेरा आश्रित है और जब तक मैं खड़ा हूं तू इसके एक बाल को भी नहीं छू सकता। सब स्तब्ध रह गए। तिलोक ने फुसफुसाया, ये तो महाघोरी रुद्रानंद। अंतर छाया पहली बार पीछे हट गया। रुद्रानंद जब दरार से निकला तो उसके कदम जमीन पर ऐसे ठहरे जैसे हर कदम के साथ गांव की हड्डियां भी सुलझ रही हों। उसके हाथों की जंजीरें हवा में चिल्ला रही थीं। प्रत्येक कड़ियों पर पुराने मंत्र उकेरे थे और हर मंत्र से वह अंधेरे की परछाइयों को जकड़ता जा रहा था। उसने एक धीमी घनी आवाज में कहा, यह जहां मेरी रोक है, जो भी यहां से मासूमियत छीनता है, मैं उसे तलवार की तरह काटता हूं। अंतर छाया ने घूंघट सा ढकते हुए कहा, रुद्रानंद, तू पुरानी बातों को फिर जगाने आया है। कितनी आत्माएं तूने पहले भी घेरा, कितनों की आवाज तूने कुचला। रुद्रानंद ने चीरा सा जवाब दिया, मैंने सिर्फ बंधे को बांधा और जो बंधा उसे छुड़ाना मेरा धर्म है। आज जो पाप बरस रहे हैं उनका हिसाब लेते हैं। उसकी आंखें आग सी झलमला रही थीं। छाया, पथिक और तिलोक ने एक साथ रुद्रानंद के साथ कदम बढ़ाए। वीरबल, श्रीधरनाथ और बाकी सब ऐसे खड़े थे मानो किसी आखिरी मोड़ पर पहुंच गए हों। नरेश की हथेलियां कांप रही थीं, पर उसके चेहरे पर अब डर के साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। रुद्रानंद ने जंजीरों को हवा में घुमाया और बोला, तुम्हारी भूख का नाम वही 3 है जो मेरी धरती पर स्याह बीज बोए। आज उन बीजों का फल काटते हैं। और उसने एक पुराना मंत्र फूंका। बोलती हुई आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ों की पत्तियां झुकीं। अंतर छाया ने जोर से चीखा। उसकी चीख से धरती कांपी, पर तभी जंजीरों ने उसके चारों ओर लिपटना शुरू किया, जैसे लोहे की अंधेरी गोद उसे घेर ले। पर छाया तेज थी, उसके भीतर कुछ और भी था। पुराने बदले, पुरानी आत्माएं जो सिर्फ शोर में नहीं बंधी। रुद्रानंद ने कहा, जो बंधेगा उसे न्याय मिलेगा, जो छूटेगा उसे चाहत का शौक नसीब होगा। फिर उसने त्रिकाल की मुद्रा बनाई और जंजीरों के किनारों पर मरकरी अक्षर पढ़े। वह अक्षर उस रात की आखिरी जहरीली सांसों से भी तेज थे। एक एक कर परछाइयां चीखती हुई सिकुड़ने लगीं। उनकी आवाजें मानो पुरानी रथुओं की कराह बनकर हवा में घुल गईं। पर उसी वक्त अंधेरे के भीतर से एक आखिरी शिखर निकला। वह वही प्रेत था जिसने रत्नाक को पकड़ा था। उसकी आंखों में अब भी भटकती भूख थी। वीरबल ने हिम्मत करके रुद्रानंद की ओर देखा। अगर यह रुक गया तो क्या सब लौट आएंगे? उसकी आवाज में पश्चाताप और उम्मीद दोनों थे। रुद्रानंद ने धीरे से कहा, सब कुछ पहरे के बाद भी बदलता है। मैं ऐसा वादा नहीं दे सकता कि चोटें भर जाएंगी, पर जो टूट सकता था वह ठीक हो सकता है। फिर उसने जंजीरों को कसते हुए अंतिम मंत्र पढ़ा। जंजीरों की कड़ियां आखिरी छाया पर घुसीं और एक तेज रोशनी की लकीर निकली। जब रोशनी कम हुई तो वहां वही 3 परछाइयां थीं, पर वे अब खाली नहीं थीं। उन पर कुछ स्मृतियां टंगी थीं, चिल्लाहटें, ममताएं,
बचपन की आवाजें, मानो किसी ने उनकी चोरी की यादें लौटा दी हों। तीनों ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक एक करके अपनी असली पहचान बयां की। उनमें से एक नरेश के गांव का किसान निकला, दूसरा बच्चे जैसा लगने वाला बाजार वाला और तीसरा एक बूढ़ी महुआ कटोरा चलाने वाली औरत। नरेश जब उन तीनों के सामने खड़ा हुआ तो उसके पैरों तख्त पर पड़ गए। उसने रोते रोते कहा, मामा, मैं तुम्हें वापस नहीं खोना चाहता था। उसके शब्दों में अब चैन था, क्योंकि जो लौटना था लौट आया था। भले ही वह पूरी तरह जिंदा न था, पर उसकी यादें, उसका व्यक्तित्व लौटा था। योगिनियां, जिन पर अब जज्बात जमे थे, धीमे धीमे पीछे हटने लगी। पहली योगिनी ने अपना चेहरा उठाया और कहा, हमने जो लिया उसे लौटाया गया, पर कीमत लिया गया। तुम्हारे बीच जो लालच था उसने हमें बुलाया, इसका हिसाब हम भी ले चुके हैं। उसकी आवाज में कुछ नरमी भी थी, जैसे किसी ने उसे भी इंसान होने की याद दिला दी हो। अघोर सूर्यनाथ, जो सबसे आगे था, उसने गगन सूक्ष्म स्वर में कहा, जो चीजें इस धरती को जिंदा रखती थीं, वे अब हिस्से में मिली, पर एक शर्त रहेगी। इंसान जब भी फिर लालसा में फंसेगा, यह धरती उसे क्षमा नहीं करेगी। उसकी आवाज अब ढीली पड़ रही थी, शायद शक्तियों का आकलन हुआ था। रुद्रानंद ने धीरे से जंजीरों को ढीला किया और कहा, जो लौटे हैं उन्हें सम्मान से विदा करो। जिनका नाम मिटाया गया था, उन्हें गांवों में इंसानों की तरह याद किया जाए। ऐसा कहते हुए वह उन तीनों पर हाथ फेरता गया। हाथ से एक शांति उभरती सी नजर आई। तिलोक ने अपनी माला गले से उतारी और उन स्मृतियों को कलश में डाला। एक एक करके नामों का उच्चारण हुआ। जिन परछाइयों को आज यहां से शांति मिली, वे धीरे धीरे चांदनी की तरह उड़े और दूर के आसमान में मिल गए। हवा ने उनकी कराहों को शांत किया, मानो कोई दरार भर रही हो। जब सब कुछ शांत हुआ तो गांव वालों की आंखों में न वह भूख थी, न वह पागलपन, पर घाव थे। कुछ घाव समय लेकर भरेंगे। वीरबल ने सर झुकाया। उसकी आत्मा में अब छोटा सा प्रकाश था, पर जीवन में पछतावा गहरा था। उसने नरेश से कहा, तुम्हारा मामा लौट आया है, पर हमारी गलती को याद रखना, कभी लालच का चक्कर में न पड़ना। नरेश ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके चेहरे पर अब एक नई जिम्मेदारी दिख रही थी। वह अपने गांव जाकर उन नामों की कहानी बताएगा, ताकि कोई और गलती न करे। रुद्रानंद ने सभी की तरफ देखा और बोला, यह रात खत्म हुई, पर यह सबक हमेशा के लिए रहेगा। तंत्र भूमियां, योगिनी, परछाइयां, सब उस संतुलन के लिए जीती हैं। जब भी किसी ने उस संतुलन को बिगाड़ा, तब यह रात जैसी आग लगती है। छाया पथिक ने त्रिशूल जमाया और कहा, हम अब लौटेंगे, पर अगर फिर से कोई लालच इस धरती पर छिड़कता है, तो फिर से यही आवाजें उठेंगी। वहीं पर श्रीधरनाथ ने धीरे से कहा, अब तुम सब वापस जाओ। गांव की रोशनी दिख रही है। सभी थके हुए पर आराम से धीरे धीरे वापस गांव की ओर बढ़े। रात का धुंधलापन धीरे धीरे टूटने लगा, देवदूत सी पहली रोशनी से जमीन को छूते हुए। हवाओं में अब एक हल्की सी गर्माहट थी, मानो कोई वसंत आ गया हो। पर उस सुबह से पहले रुद्रानंद ने सभी को पीछे रोककर कहा, एक बात याद रखना, किसी कहानी में शक्ति मांगना आसान है, पर उसका भुगतान गहरा होता है। अगर तुम कहो कि फिर कभी सुनना चाहोगे, तो मैं लौट आऊंगा और बाकी बात बताऊंगा। वे सब धीरे धीरे बटकर चले गए। किसी ने घर लौटने का वादा किया, किसी ने मंदिर में स्मृति रखने की शपथ ली। नरेश ने अपने मामा के हाथ पकड़े और जंगल के उस किनारे से चल दिया, जहां से उसकी दुनिया अब अलग तरह दिखती थी। और मैं आपके सामने यह कहानी लेकर आया, आज की रात की आखिरी सांस के साथ। अगर आप इस कहानी को सुनकर थ्रिल महसूस कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अपना नाम और बताना कि आप इस कहानी को आखिर तक सुन पाए या नहीं। जिनका हौसला रहा, उनके लिए अगली कहानी और भी गहरी होगी। माफी चाहता हूं, मैं कहानी लाने में थोड़ा लेट हो गया हूं। अगले हिस्से और नई कहानियां मैं आपके लिए आगे से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं अगला भाग तुरंत लाऊं, बस बताइए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद कि आपने इस कहानी को लास्ट तक सुना। अगली बार फिर मिलते हैं। नई रात, नई कहानी और वही रूह कंपाने वाली सच्ची साजिशें। तब तक ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना मत भूलना।